हे गाइस, तो आज के एपिसोड में हम लोग खेलने वाले हैं रेंज सिमुलेटर में 100 डेज। तो गाइस, रेंज सिमुलेटर एक कमाल का सिमुलेटर गेम है जिसमें हम लोग कमाल चीजें बिल्ड कर सकते हैं और बहुत सारे जानवरों को भी रख सकते हैं और उनके लिए घर भी बना सकते हैं और हम लोग बहुत सारे फ्रूट्स भी रख सकते हैं और हम लोग कमाल की चीजों का बिजनेस भी कर सकते हैं जैसे मीट बॉल, सॉसेज, चीज। और हम लोग इसमें बहुत सारे फ्रूट्स को भी उगा सकते हैं, उनको सेल भी कर सकते हैं और इसमें हम लोग हंट भी कर सकते हैं। तो गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 100 डेज इन रेंज सिमुलेटर। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो मेक श्योर आप लोग सब्सक्राइब करें। वो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे तोड़ो फोड़ो, मुझे नहीं पता, कुछ भी करके सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना। लाइक टारगेट है 100 लाइक्स, तो फटाक से जाकर लाइक भी कर देना और स्टार्ट करते हैं 100 डे इन रेंज सिमुलेटर। लेट्स गो। ओके गाइस, तो ये है अपना रेंच जो कि अपने दादाजी का था। तो हम लोग काफी टाइम के बाद आए हैं यहाँ पे, देखते हैं अपने रेंच का क्या हाल चाल है। अभी तो यहाँ पे कोई नहीं रहता फिलहाल। यहाँ पे एक लेटर है जो कि हमारे दादाजी ने दिया था, जाके चेक करते हैं इस लेटर में क्या लिखा है, दादाजी क्या चाहते हैं। हेलो ग्रैंड चिल्ड्रन, इफ यू रीड दिस लेटर देन यू एग्री टू फुलफिल माय लास्ट विश। क्या कम टू अवर फैमिली रेंच, इट इज बिकॉज़ आई नीड यू टू कम इनटू द हाउस। आई लेफ्ट अ फ्यू थिंग्स इन द अटैक दैट विल हेल्प यू। आई बिलीव इन यू, योर लविंग ग्रैंडफादर। दादाजी ये क्या कर दिया भाई भाई यार, इन्होंने तो लगवा दिए यार। ओके गाइस, तो अभी जाके चेक करते हैं कि दादाजी ने हमारे लिए क्या क्या छोड़ा है। वैसे अपना रेंच अभी खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है और पता है हमें बहुत बड़ा रेंच करना है। अभी तो कुछ भी नहीं है इसमें, मेरे को बहुत सारी चीजें ऐड करनी है। जाके देखते हैं दादाजी ने क्या क्या छोड़ा है। तो सबसे पहले ये है टेंट जहाँ पे हम लोग सो सकते हैं। वाह दादाजी, घर के बाहर टेंट रखा है, पता नहीं घर के क्या हाल चाल होंगे। उसके बाद आता है ये अपना गैराज और ये गैराज में ओके गाड़ी है भाई, लेकिन ये क्या क्या गाड़ी है दादाजी, इससे अच्छी कोई गाड़ी मिली नहीं भाई। इसमें तो टायर भी नहीं है, इसका क्या करेंगे। और ये है अपना घर जो कि काफी शानदार लग रहा है भाई। घर तो एक नंबर बनाया दादाजी ने। अभी देखते हैं भाई, लेकिन टूटा फूटा नहीं है भाई। यहाँ पे कोई भूत वगैरह तो नहीं रखा था दादाजी, सच्ची बताना मेरे को। तो गाइस, फटाक से चलते हैं और चेक करते हैं अटैक में क्या क्या है हमारे लिए, जो कि दादाजी ने बोला है लेटर में कि भाई कुछ चीजें हैं। जाके चेकआउट करते हैं क्या क्या है। वैसे गाइस, पूरा का पूरा घर टूटा पड़ा है, इसको तो तोड़ना पड़ेगा भाई। इसमें कैसे कोई रह सकता है भाई, मैं तो नहीं रह सकता भाई। सबसे पहले ये रेडियो हमें टर्न ऑन करना है। सबसे पहले ये रेडियो को टर्न ऑन करते हैं। पता नहीं दादाजी रेडियो सुनते थे। वाह दादाजी, अभी हमें अटैक पे जाना है, मतलब अटैक ढूंढना है जिसमें हमें कुछ चीजें मिल सकती हैं। देखते हैं दादाजी ने हमारे लिए क्या छोड़ा है। वैसे घर तो पूरा टूटा पड़ा है भाई, ऊपर जाना पड़ेगा मेरे को। ओके, ऊपर जाने का रास्ता आई थिंक ये है और ये पता नहीं क्या है। ये मेरे को तोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा। एक मिनट, अपने डिमोलिश है तो डिमोलिश कर सकते हैं हम इसे। नाइस, अब अपन लोग आगे बढ़ सकते। ओके गाइस, ऊपर जाके देखते हैं कुछ है या नहीं। यहाँ पे कुछ तो होना चाहिए वैसे। ओके, फाइनली मेरे को नजर आ गया। चलो चेक करते हैं इसमें क्या है। ओके, तो हम लोगों ने चेस्ट को ओपन किया है, इसमें एक और लेटर है। वाह दादाजी, टेक दिस रिवॉल्वर इन द फॉरेस्ट, देयर आर मेनी वाइल्ड एनिमल दैट कैन कॉज यू ट्रबल, आई फेल। ओके गाइस, तो दादाजी ने बताया कि इसमें एक रिवॉल्वर है जिसको हमें लेना है और कुछ पैसे हैं। और पता है यहाँ पे जंगली जानवर हैं, इसलिए दादाजी ने हमें रिवॉल्वर दिया। और यहाँ पे एक यूटी भी है, मतलब वो कार जो हम लोगों ने गैराज में देखी थी वो भी है, लेकिन उसको हमें ठीक करना पड़ेगा, मतलब उसके पार्ट्स इधर उधर गिरे हुए हैं। दादाजी पता नहीं क्या है यार, मेरे को तो समझ ही नहीं आया। हो सकता है दादाजी बड़े बूढ़े हैं तो उन्होंने नहीं किया होगा ये काम। तो हमें ये काम करना है, वो कार हमें ठीक करनी है, सारे के सारे पार्ट्स हमें ज्वाइन करने हैं, उसके बाद वो कार मस्त हो जाएगी। चलो करते हैं, लेट्स गो गाइस। ओ भाई, तो ये सीट है, चलो इसको जल्दी से उठाते हैं। फाइनली मेरे को कार की सीट तो मिल गई है। चलो कार की सीट लगाते हैं जो कि गैराज में है। बाकी के ये जो ब्लू पॉइंट दिख रहे हैं वो बाकी के पार्ट्स होंगे। तो चलो जल्दी से कार को कहते हैं बिल्ड और देखते हैं ये वाली कार कैसी है भाई। मेरे को तो कमाल लग रही है, मतलब ठीक है जो भी है, अच्छी कार, अच्छी तो नहीं बोल सकते बट ठीक है भाई। इसको ट्राई करना है भाई, मेरे को देखनी है कैसे है। अपने पास यही है क्योंकि अपने पास कुछ भी पैसे नहीं है, इसी से काम चलाना पड़ेगा। एक टायर मिल गया, टायर तो हमें चारों के चारों ढूंढने पड़ेंगे भाई। पहला टायर मिल गया है, ओके पहला टायर लगा दिया है मैंने। ओके, दूसरा टायर भी मिल गया है, गैराज के बगल में पड़ा था भाई। ये वाले टायर नहीं लगा सकते, ये कौन सी बात है। आई थिंक ये वाले टायर खराब होंगे इसलिए नहीं लगा सकते भाई। दादाजी को इतना मत बोलो भाई, ठीक है, दादाजी को कुछ ज्यादा ही सुना रहे हो। ओके, तीसरा वाला टायर गैराज के अंदर ही था, तीसरा टायर भी लगा दिया। अभी एक टायर और रह गया, ये तो हमें चौथा वाला टायर भी मिल गया है, इसको भी लगा देते हैं। ओके, तो फाइनली हम लोगों ने टायर्स लगा दिए हैं। और ये क्या, ये तो बैटरी है, तो भाई बैटरी भी लगा देते हैं। अभी मेरे को एक और चीज ढूंढनी है, उसके बाद अपनी जो कार है वो मस्त हो जाएगी। लेट्स गो भाई। अभी दो चीजें रह गई हैं, एक बम्पर भी रह गया। हाँ भाई, चलो ढूंढते हैं। और भाई ये वाली जगह अच्छी है ना, इसमें पानी वगैरह था, मैंने देखा था। ओके, हमें फ्रंट बम्पर मिल गया है, बम्पर लगाते हैं। पता है ये हेल्प करेगा क्योंकि पता है यहाँ पे झाड़ियाँ वगैरह हैं जिसकी वजह से गाड़ी हो सकता है खराब हो जाए। तो हाँ, ये अपनी हेल्प करेगा और अपनी गाड़ी तैयार होने वाली है भाई, मजा आने वाला है।
ओके गाइस, तो फाइनली मेरे को दूसरी सीट भी मिल गई है, तो टाइम है अपनी गाड़ी को असेंबल करने का। लेट्स गो। ओके गाइस, तो फाइनली अपनी गाड़ी है रेडी। चलो भाई इसको ट्राई भी करना है। ओ हाँ भाई, इसमें ऑयल है, मतलब पेट्रोल है, पेट्रोल। नाइस। तो गाइस फिलहाल हमें इसको लेके जाना है और हमें इसको रिफ्यूल कराना होगा, तो हमें फिलहाल जाना है गैस स्टेशन और लेके चलते हैं अपनी यूटीवी को। और गाइस मुझे इस गेम के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता, तो हाँ हो सकता है मेरे से कुछ गलतियां भी हो जाएं, लेकिन अपने पास 100 डेज हैं, तो हाँ भाई मजा आने वाला है। मेरे को कोई भी जल्दी नहीं है, अपन लोग आराम से करेंगे, सारी चीजें करनी है अपन लोग को, हंटिंग भी करनी है। इसमें जितने भी बिजनेस है हमें सारे के सारे करने हैं। दूध का बिजनेस, सॉसेज का बिजनेस, मीट बॉल्स का बिजनेस और भी बहुत सारे फार्मिंग के बिजनेस है, वो भी करने हैं। फिलहाल मेरे को एक हिरन दिखाया है, तो इसको टपकाते हैं भाई, अपना पहला हंट होने वाला है। वैसे हिरन ना यार बहुत तेज भाग रहे हैं भाई इसमें। ओके गाइस, मैं भागते भागते बहुत दूर आ गया हूँ हिरन को मारने। फाइनली भाई अपन लोगों ने पहला हंट कर लिया है। लेट्स गो। फिलहाल अपन लोग चलते हैं अपनी यूटीवी को लेके जाते हैं गैस स्टेशन और भाई रिफिल करते हैं इस जेरी कैन को। लेट्स गो। ओके गाइस, तो फाइनली अपन लोग गैस स्टेशन आ गए हैं और यहाँ पे अपन लोग रिफ्यूल करा सकते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले अपन लोग अपनी यूटीवी को रिफ्यूल कराते हैं, देखते हैं कितने रुपए हो जाएंगे। भाई मेरे को चेक करना है दोनों को, जब मैं कराऊंगा तो कितने का फ्यूल हो जाएगा। ठीक है, फाइनली अपनी यूटीवी फुल हो गई है, अब मेरे को जेरी कैन और भरना है। लेट्स गो। ओके गाइस, तो फाइनली अपना जेरी कैन भी फुल हो गया है और भाई $65 में दोनों चीज हो गई। वैसे अपने यूटीवी में पेट्रोल से ही फ्यूल था, तो हाँ भाई जेरी कैन काफी ज्यादा लेता है मैंने देखा। फिलहाल हमें जाना है कार शॉप और देखते हैं इस गेम में कार शॉप कैसी है। मैं हूँ बहुत ज्यादा एक्साइटेड। लेट्स गो गाइस। ओके गाइस, तो फाइनली अपन लोग आ गए हैं कार शॉप में और पता है बगल में ही बैंक है, तो हम लोगों को पहले बैंक जाना है, उसके बाद अपन लोग जाएंगे कार शॉप में। मैं बैंक जा ही रहा था तभी मेरे को एक और हिरन दिखा, मैंने उसको भी टपका दिया। भाई जितने भी दिखेंगे सबको मैं हंट करूंगा, छोड़ने वाला तो हूं नहीं मैं। ओ भाई इसका देखो मुंह कैसे खुलाया। और भाई आगे स्वाद। चलो भाई अभी चलते हैं बैंक और देखते हैं हमें क्या बात करनी है, और हो सकता है हमें यहाँ पे अपना खाता खुलवाना है। भाई अपना अकाउंट ही ना हो, पता चले लोन लेने पे आ गए तो फिर कोई लोन भी नहीं दे रहा। हेलो दीदी, क्या हाल है? और यहाँ पे हमें दीदी ने दी थी कंस्ट्रक्शन मैनुअल। थैंक यू भाई, इसके बिना हम लोग कुछ भी नहीं बना पाते। अभी चलते हैं कार शॉप। लेट्स गो। तो ये है कार शॉप भाई, देखने में तो काफी सही लग रही है और ये भैया खड़े हैं। भैया बताओ क्या क्या कार है आपके पास, जल्दी टाइम वेस्ट ना करो। तो भैया ने बताया यहाँ से अपन लोग कार खरीद सकते हैं और बगल में हम लोग रेडियो वगैरह भी लगवा सकते हैं। तो हाँ भाई कस्टमाइजेशन है, बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो है। चल चलते हैं अपनी यूटीवी को लेके और कराते हैं थोड़ा कस्टमाइजेशन। अपनी यूटीवी को थोड़ा मस्त करते हैं। वैसे ये ज्यादा मस्त नहीं हो पाएगी बट थोड़ा सा कस्टमाइज तो कर सकते हैं ना। ओके गाइस, तो अपन लोग गैराज के अंदर आ गए हैं और पता है यहाँ पे अपन लोग कलर चेंज कर सकते हैं और इसमें थोड़ा सा रेडियो लगा सकते हैं। और तो कुछ है नहीं, तो मैं कलर थोड़ा सा चेंज करूंगा क्योंकि ग्रीन कलर का यार दिखता नहीं है, तो कलर मेरे को चेंज तो कराना है। मैं सोच रहा हूँ रेड ही कराते हैं। हाँ तो गाइस रेड मस्त है। तो फाइनली कुछ ऐसी लग रही है अपनी यूटीवी। अपन लोगों ने $60 पे किए हैं, अपने पास अभी $624 है, लेकिन अपनी यूटीवी शानदार लग रही है भाई। रेड कलर है तो अपन लोगों को दूर से भी दिख जाएगी, ऐसा नहीं है जंगल में खो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मस्त लग रही है अपनी यूटीवी। और गाइस इसके बाद जाना था हमें हार्डवेयर की शॉप, जहां से हम लोगों ने खरीदा एक एक्स, एक क्रोबार और एक चीप टेबल शॉ, और जिसकी वजह से हम लोग जो है लकड़ियों को प्लैंक बना सकते हैं। तो हाँ ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा, बट पता है चीप वाली थोड़ी स्लो है और अपने पास ज्यादा पैसे है नहीं, वरना मैं लग्जरी वाली लूंगा और लग्जरी वाली सच्ची में बहुत अच्छी है। तो फटाक से अपनी एक्स और क्रोबार को पिक करते हैं और अपनी टेबल शो को रखते हैं और यहाँ से चलते हैं भाई। अब मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि अब अपन लोग थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास चीप टेबल शॉ आ गई, जिसकी वजह से हम लोग वुड को काट के प्लैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं और भी चीजें बना सकते हैं। और पता है इसको सेल भी कर सकते हैं प्लैंक्स को, लेकिन बहुत ज्यादा महंगे नहीं जाते भाई ये। हाँ इसके बाद हमें शॉप में जाना था। सबसे पहले मैंने दीदी से बात किया, दीदी ने वैसे इतना कुछ खास बताया नहीं। उसके बाद आप लोगों को परचेज करना था एक मुर्गी, एक मुर्गा और अपन लोगों को एक एग बास्केट परचेज करनी थी। और यहाँ पे काफी सारे एनिमल्स हैं, देखो यहाँ पे गाय भी है, यहाँ पे पिग भी है, यहाँ पे गोट भी है, तो भाई बहुत सारे एनिमल्स हैं। तो और मेरे को लग रहा है भैया यहाँ पे अपन लोग बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। देखो कितनी सी तरीके की मशीन है यहाँ पे, पता है देखो अपन लोग फल वगैरह भी उगा सकते हैं। ये कोई कमाल चीज है भाई। नीचे मेरे को व्हीट कॉर्न भी दिख रहे हैं, सनफ्लावर भी दिख रहे हैं। तो भाई यही तो मजा आएगा इस गेम में भाई, बहुत मजा आने वाला है। तो यहाँ से अपन लोग एक चिकन, एक रोस्टर और एक एग बास्केट परचेज करते हैं और इन सबको रखते हैं और चलो घर पे चलते हैं। लेट्स गो। पता है मैंने एक नहीं दो मुर्गी खरीदी थी क्योंकि मेरे को ज्यादा अंडे चाहिए, और भाई एक रोस्टर होगा तब भी काम चलेगा, लेकिन मुर्गी अगर 2 होंगी तो अपन लोगों को ज्यादा अंडे मिलेंगे। फिलहाल मैं इनको रखता हूँ और चलते हैं अपने रेंच में। लेट्स गो गाइस। ओके गाइस, तो फाइनली अपन लोग अपनी यूटीवी लेके आ गए हैं अपने रेंच में। और पता है अभी ये मुर्गी रखने के लिए कोई जगह नहीं है, तो पता है मैं क्या करता हूँ अपने गैराज में ही रख देता हूँ, क्योंकि यूटीवी तो मैं गैराज में रखता ही नहीं हूँ। ये मुर्गी रख लेते हैं और भाई इनके लिए पहले रहने के लिए जगह बना लेंगे। जब तक जगह नहीं बन रही तब तो मैं इन लोगों को गैराज में ही रखता हूँ। अब भाई अपन लोग मुर्गी तो ले आए, लेकिन इनके लिए खाना पानी भी तो देखना पड़ेगा। यहाँ पर एक बीट का बैग था जिसको मैं लेके जाता हूँ इनको खाने के लिए। बट पता है एक यार इस गेम में पता नहीं क्या गलत है भाई, जिस जगह मुर्गी है उधर मैं आटा डाल ही नहीं रहा। देखो यहाँ पे मेरे को
पॉइंट पे डालना पड़ रहा है, जो कि मेरे लिए एकदम सीधा था। एक वीट का बैग अपना वेस्ट हो गया भाई, गलत बात है, मेरे को अपने गैराज में डालना था, बट यार ये गेम के अलग ही फंडे है, मैं क्या करूँ भाई। इसके बाद अपन लोग कैंपर लेके अपना वाटर बकेट को फिल करते हैं और लेके जाते हैं मुर्गियों के पास। आई थिंक इसमें से वो लोग पानी पीते रहेंगे और जिंदा रहेंगे। उनके खाने का और मेरे को देखना पड़ेगा सीन, क्योंकि इतना दूर से मुझे नहीं लगता ये लोग खाना खा पाएंगे। और भाई जल्दी से अंडे दो मुझे। और भाई आज का दिन ना अपन लोगों का ज्यादा कोई खतरनाक नहीं गया, लेकिन भाई अभी तो बहुत सारी चीजें करना बाकी है। तो गाइस फाइनली टाइम था इन मुर्गियों के लिए घर बनाना। तो मैं सबसे छोटा वाला घर बनाता हूँ, क्योंकि अपने पास अभी ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, तो अपन लोग बेच भी नहीं कर सकते। वैसे भी 2-3 मुर्गियां हैं, छोटे में रह लेंगी, और थोड़े बहुत अंडे चाहिए, क्योंकि मैं अंडे का बहुत ज्यादा बिजनेस नहीं करने वाला। मैंने पहले ही सोच लिया अपन लोग पिग का बिजनेस करने वाले हैं। अब टाइम था इसको पहले बनाने का, उसके बाद इन मुर्गियों को लेके जाने का। यहाँ पे कुछ पहले से ही लकड़ियां कटी हुई रखी थी, जिनको हमें प्लैंक बनाना था। प्लैंक बनाने के लिए सिंपल है, अपना लोग अपने टेबल शॉ का यूज कर सकते हैं, जिसकी मदद से अपन लोग प्लैंक बनाएंगे और बनाएंगे अपना पहला मुर्गियों का घर। तो गाइस सबसे पहले अपन लोग अपनी जेरी कैन की मदद से टेबल शॉ में फ्यूल भरते हैं और फाइनली अपन लोग प्लैंक बनाना स्टार्ट करते हैं। और फाइनली टाइम था अपने पहले मुर्गी फार्म बनाने का। लेकिन भाई ये करते करते रात हो गई थी, तो मैंने सोचा जल्दी से काम खत्म करते हैं। वैसे प्लैंक तो ज्यादा नहीं चाहिए, तो अपन लोग कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने सोचा पहले सो जाते हैं, अपन लोग सुबह काम करेंगे, क्योंकि रात बहुत हो गई, कुछ दिखेगा है नहीं। और सुबह उठते ही मैंने क्या किया, प्लैंक को लिया और जल्दी से लगाना स्टार्ट किया। और भाई अपना फाइनली मुर्गियों का घर तैयार हो गया है। अब अपनी मुर्गी यहाँ पे रह सकती है भाई। लेकिन इन मुर्गियों को लेके आना था, जो कि एकदम से इधर था भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा है। इनको लाना है एकदम से इधर था भाई। एक तो इतनी जल्दी भागना शुरू कर देती है ना। फिर मैंने जैसे तैसे इन तीनों मुर्गियों को लेके आया और इनको रखा। वैसे इन लोगों ने ज्यादा शैतानी तो नहीं की, बट हाँ ये लोग कर सकते थे और मेरे को बहुत ज्यादा तंग कर सकते थे, बट ऐसा इन्होंने नहीं किया भाई। और अब फाइनली टाइम तो अपना भूतिया घर तोड़ने का। भाई ये सच्ची बताओ, ये घर भूतिया नहीं लगता, मेरे को तो लगता है। लेकिन अब इसको हमें करना था डिमोलिश। तो भाई मैं डिमोलिश करता हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो भाई मैं कर देता हूँ फास्ट फॉरवर्ड। तब तक आप थोड़ा सा एंजॉय करो। ओके गाइस, तो फाइनली अपन लोगों ने अपना घर तोड़ दिया और इसके हम लोगों को मिले हैं $750। भाई मेरे को और बता दो किसी और का घर तोड़ना हो, इतने पैसे दे रहे हो यार। लेकिन हाँ अभी ये घर तोड़ दिया, लेकिन अपन लोगों को एक और घर बनाना पड़ेगा जहाँ अपन लोग रहेंगे। लेकिन फिलहाल अपन लोगों को बिजनेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास कुछ भी बिजनेस नहीं है जिससे अपन लोग पैसे अर्न करें। इसके बाद मैं फिर से जाता हूँ कार शॉप, क्योंकि वहाँ पे अपन लोगों ने एक हिरन को मारा था, जिसको अपन लोग सेल कर सकते हैं। तभी मेरे को एक और हिरन दिखा, और भाई ये हिरन इतना तेज क्यों भागते हैं मुझे नहीं पता। और जैसे तैसे मैं उसका पीछा करता हूँ और फाइनली मैं उसको हरा देता हूँ, मतलब उसको टपका देता हूँ। और उसके बाद इन दोनों के हम लोग मीट निकालते हैं और उनको जाते हैं सेल करने। गाइज मैं मजाक नहीं कर रहा, हम लोगों ने सिर्फ 2 हिरन का मीट लिया है और भाई अपनी आधी से ज्यादा कार जो है वो भरी हुई है। अभी मेरे को ये बताओ बाकी का मीट वगैरह या फिर सामान कहाँ आएगा भाई, इसीलिए हम लोगों को कुछ चीजें खरीदनी पड़ेगी जहाँ पे अपन लोग मीट रख सकते हैं। इसको सेल करने के लिए जाता हूँ मैं बेस्ट बर्गर, जहाँ मिलेंगे हमें बेस्ट प्राइसेस। सबसे पहले बेस्ट प्राइस पे मैं इसको पार्क करता हूँ और देखता हूँ आज किस पे ऑफर है। तो पता चलता है वाइल्ड मीट पे कोई ऑफर ही नहीं है। फिर मैं कहता हूँ चलो कोई नहीं, ऑफर नहीं है तो क्या भाई, बेचना तो है ही है ना। इस सब के हमें $90 मिलते हैं और फाइनली अपने पास अभी $1000 है, क्योंकि भाई $750 अभी मिले थे। उसके बाद मैं जाता हूँ शॉप में, क्योंकि भाई मेरा पहले से प्लान था कि मेरे को पिग फार्म बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, जाके एक मेल एक फीमेल पिग लेता हूँ, एक कूलर लेता हूँ जिसमें अपन लोग मीट रख सकते हैं, और भाई 3 मैं लेता हूँ वीट के बैग, क्योंकि भाई इनको खाने के लिए भी कुछ देना पड़ेगा। और भाई क्योंकि अब अपने मुर्गे नहीं है अपने गैराज में, तो मैं इनको गैराज में रख सकता हूँ कुछ टाइम के लिए, क्योंकि भाई मेरे को अभी लकड़ियाँ काटनी पड़ेंगी जिसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो वो मेरे को नहीं करना भाई। और फटाक से मैं इन दोनों को रखता हूँ। और भाई ये लोग कितने ड्रामे गाते हैं मेरे को तो समझ नहीं आता। और इसके साथ साथ मेरा प्लान था कुछ वीट वगैरह रखने का। देखो सारे सामान नहीं जा पाएगा, क्योंकि भाई अपने पास छोटी सी कार है यार, बट फिर भी मैं 2 पिग और 2 वीट बैग रख लेता हूँ। और भाई तब तक इनका काम चल जाएगा, फिर मैं दोबारा आऊँगा और बाकी का सामान लेके जाऊँगा। लेकिन ये यूटीवी क्या चलती है भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा इतना ज़्यादा भाई। इसको मतलब बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, ये कहीं भी कुछ भी करके जाती है। बट मैं एक शॉर्टकट लेता हूँ जिसमें देखो ये अच्छी बात है इसमें कि गाड़ी वगैरह टूटती नहीं है, तो हमें खर्चा नहीं करना पड़ता, तो उसका कुछ फ़ायदा तो उठाना चाहिए। और देखो शॉर्टकट से मैं फटाक से आ जाता हूँ अपने रेंज में, वरना मेरे को पूरा
पूरा घूम के आना पड़ता अगर मैं ऑन रोड आता तो आते ही सबसे पहले मैं वीट देता हूँ अपनी मुर्गियों को क्योंकि वो मर सकती हैं। और फाइनली टाइम था इन पिक को ले जाने का और मैं मजाक नहीं कर रहा, ये एक से दर्द है भाई, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। और भाई जैसे तैसे मैं इनको लेके आया, लेकिन फिर भी मैंने इनको जल्दी से अंदर रख दिया और फाइनली ये लोग यहाँ पे रहेंगे। और वहाँ पे मेरे को एक अंडा मिला भाई, वाह मेरे को अंडा मिला भाई। तो ये मुर्गियाँ वहाँ पे थी ना, इसलिए मेरे को एक अंडा मिल गया। अभी इनको खाना दे देता हूँ और पानी भी देना पड़ेगा वरना ये लोग ड्रामे करेंगे। अब पानी का एक प्रॉब्लम है, अपने पास एक ही वाटर बकेट है तो मेरे को शिफ्ट करना पड़ेगा। थोड़ी देर तुम लोग पानी पियो, थोड़ी देर वो लोग पानी पियेंगे, ऐसे ही काम करना पड़ेगा। उसके बाद अपन लोग क्या करते हैं, जितने भी आसपास पेड़ थे उनको काटना शुरू करते हैं और अपने टेबल शॉप की मदद से अपन लोग इनका प्लैंक बनाना शुरू करते हैं क्योंकि अपन लोगों को एक बांध बनाना है जिसके लिए हमें बहुत सारे प्लैंक चाहिए होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से लकड़ियाँ काटना शुरू करता हूँ और प्लैंक बनाता हूँ। ये करते करते रात हो जाती है और सुबह उठकर भी मैं ये काम कंप्लीट करता हूँ क्योंकि मेरे को सुबह बांध बनाना है। सुबह उठते ही अपन लोग जाके देखते हैं मुर्गियां और अपने पिग ठीक है या नहीं, और हाँ वो लोग ठीक थे। अभी टाइम था अपना बांध बनाने का और मैं देखता हूँ बांध अपने लोग कौन सा बना सकते हैं। तो मेरे को एक ही मिलता है जिसमें पिग भी रह सकते हैं, जिसमें गाय भी रह सकते हैं, लेकिन इसको बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इसके हम लोगों को 3 सेगमेंट बनाने पड़ेंगे, फ्रंट मिडल और बैक, और इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज लगने वाले हैं भाई। इसमें पता है गेट वगैरह भी अलग से लगाने पड़ेंगे। तो हाँ भाई इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज लगने वाले हैं, प्लैंक भी लगने वाले हैं। तो जितने प्लैंक थे मैं लगाता हूँ और अपना फ्रंट का तो तैयार हो गया है, लेकिन अभी बैक और मिडल का रह गया है। उसके लिए अपन लोग और भी लकड़ियाँ काटते हैं क्योंकि अभी अपना मिडल और बैक कंप्लीट नहीं हुआ था। जैसे जैसे प्लैंक बनते जा रहे थे वैसे मैं लगाते जा रहा था और भाई धीरे धीरे करके अपना फाइनली बांध कंप्लीट हो गया। और गाइस अपना बांध तो तैयार हो गया था लेकिन बांध के अभी गेट तैयार नहीं हुए क्योंकि अपन लोगों को मेटल की जरूरत थी। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ प्लैंक बचे थे उनको रखता हूँ और अपने पास कुछ एग थे उनको भी लेके चलता हूँ, इनको सेल कर देंगे और अपन लोग मेटल लेके आएंगे। और मैं सोच रहा हूँ एक कूलर भी लेके आऊँ जिसमें अपन लोग मीट रख सकते हैं क्योंकि अभी तक अपन लोगों ने परचेस नहीं किया है। तो सबसे पहले अपन लोग शॉप जाते हैं और शॉप जाने से पहले मैं क्या करता हूँ, जो अपन लोगों ने घर के पास एक हिरन मारा था उसका मीट लेते हैं क्योंकि इसको अपन लोग सेल कर पाएंगे। और भाई शॉप में जाके मैं क्या परचेस करता हूँ, सबसे पहले कूलर परचेस करता हूँ क्योंकि अपन लोग मीट रखने की कोई जगह नहीं है भाई। और शॉप में पहुंचते ही अपन लोग सबसे पहले सेल करते हैं भाई। वुड प्लैंक जाते हैं $8-16 के, जो कि बहुत ज्यादा कम है। अंडे जा रहे हैं 30 के, यानी ₹5 का एक अंडा। और वाइल्ड मीट अच्छे प्राइस में जाता है। और पता है मैं क्या करता हूँ, मैं सेल ऑल कर देता हूँ और भाई अपना कूलर चले जाता है, वो भी $20 का। भाई मेरे को पता भी नहीं चला था मैंने क्या कर दिया। तो अपन लोग सारी चीज़ें यहाँ पे सेल कर देते हैं। उसके बाद अपन लोग जाते हैं हार्डवेयर की शॉप में और वहाँ पे अपन लोगों को खरीदने थे मेटल। और रात हो गई थी लेकिन भाई अभी दुकान खुली थी क्योंकि अपन लोग करेक्ट टाइम पे पहुँच गए थे। 9 PM को दुकान बंद हो जाती है और हम लोग 8:40 PM पे पहुँचे थे। जैसे तैसे मैं पहुँचा। सबसे पहले अपन लोग 100 का ले लेते हैं जिसमें से 10 मेटल मिलेंगे हमें। ठीक है भाई 10 मेटल से अपना काम हो जाएगा क्योंकि अपन लोगों को गेट बनाना है जिसमें ज़्यादा मेटल की ज़रूरत नहीं है। मेटल को रखते हैं अपन लोग और फटाक से अपन लोग आ जाते हैं अपने रेंच में। तो गाइस रेंच में आते ही मैं क्या करता हूँ, गेट बनाना स्टार्ट कर देता हूँ जिसके लिए हमें मेटल की जरूरत थी और मैं मेटल ले आया और फाइनली अपने गेट तैयार हो गए हैं। तो टाइम था इन पिक को ले जाने का और अभी रात हो रही है तो रात में पिक को ले जाना थोड़ा आसान होगा। तो मैं क्या करता हूँ, रात में इन दोनों को लेके जाता हूँ और भाई फाइनली अपने पिक आ जाते हैं अपने बांध में। और भाई जैसे ही मैं अपने पहले पिक को लेके आया मैंने देखा एक गेट तो लगा ही नहीं। फिर मेरे को याद आया भाई मैंने एक गेट तो अभी तक लगाया ही नहीं है। तो फटाक से मैं वो गेट लगाता हूँ क्योंकि अपने पास मेटल था तो वो गेट भी फटाक से लग जाता है भाई। तो भाई टाइम तो वो तीसरा वाला गेट लगाने का, लेकिन अपने पास अभी रिसोर्सेज नहीं है तो मैं फटाक से सो जाता हूँ और फिर सुबह देखेंगे इसको। और सुबह उठते ही मैं सबसे पहले जाके पिक को खाना देता हूँ। उसके बाद अपन लोग लकड़ियाँ काटना शुरू कर देते हैं क्योंकि अपन लोगों को तीसरा गेट भी बनाना है और उसके लिए हमारे पास लकड़ियों की कमी है, मेटल तो अपने पास है। उसके बाद मैंने बहुत सारी लकड़ियाँ काट के उनका प्लैंक बना लिया और अपना प्लान था कि इन प्लैंक को बेचेंगे और बेच के कुछ पैसे कमाएंगे। वैसे ज्यादा महंगे प्लैंक ज्यादा नहीं है लेकिन इनसे कुछ पैसे तो आएंगे और मैंने वैसा ही किया। मैंने बहुत सारे प्लैंक बनाए, उसके बाद इनको मैं लोड करता हूँ अपने यूट्यूब में और जाते हैं सेल करने। और भाई तभी मेरे को एक हिरन मिलता है और जैसे मेरे को हिरन मिलता है मैं उसको टपका देता हूँ क्योंकि हमें चाहिए था इसका मीट जिसको हम लोग सेल कर सकते हैं। भाई मैं लोड कर लेता हूँ हिरन का मीट भी और लोड करने के बाद अपन लोग जा ही रहे थे यहाँ से। तभी मैंने सोचा कि भाई रात हो गई है, अभी अपन लोग जाएंगे सुबह और फिर अपन लोग फटाक से सो जाते हैं। सुबह उठते ही अपन लोग अपना सामान लेके जाते हैं इसको सेल करने के लिए। और जैसे ही मैं जा रहा था तभी मेरे को एक और हिरन मिला तो मैं फटाक से उसको भी टपकाता हूँ क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा मीट हो जाएगा और हम लोग सेल करके ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। और उसे टपकाने के बाद मैं उसका स्किन निकालता हूँ और फाइनली अपन लोग मीट को भरते हैं अपने कूलर में और यहाँ से चलते हैं इसको सेल करने। और गाइस अपन लोग जा ही रहे थे सेल करने तभी मेरे को एक और हिरन मिला और मैं उसको भी टपका देता हूँ। पता नहीं ये हिरन पता नहीं इतना क्यों चलता है, मेरे को तो समझ नहीं आता, लेकिन मैं इसको भी टपका देता हूँ क्योंकि बगल में ही भी अपना बेस्ट बर्गर था जहाँ
पे अपन लोग इनका मीट सेल कर सकते हैं। इसको टपकाने के बाद अपन लोग इसका भी मीट को कूलर में भरते हैं और जाते हैं अपने बेस्ट बर्गर इसको सेल करने। बेस्ट बर्गर पहुंचने के बाद मैं देखता हूँ भाई प्राइस किस किस के हाई है, तो भाई पता चलता है कि वाइल्ड मीट पर भी 1.8 टाइम प्राइस हो रखी है। तो मैं फटाक से सेल करता हूँ और 243 का सेल होता है अपना वाइल्ड मीट। भाई मजा ही आ जाता है। और भाई मैं सोचता हूँ भाई अपन लोग और भी सेल कर सकते हैं, लेकिन पहले जा देते हैं इन प्लैंक को सेल करने। और भाई अपन लोग प्लैंक सेल करने जा रहे होते हैं, तभी मेरे को एक और एरन दिखता है, मैं उसको भी टपका देता हूँ, उसको भी स्किन निकालते हैं और इसको भी अपन लोग सेल करेंगे भाई। तो मैं फटाक से जाता हूँ बेस्ट बर्गर और इसको सेल कर देता हूँ। भाई अभी $27 मिल रहे हैं एक मीट का प्राइस, वैसे नॉर्मली $15 मिलता है। तो भाई कमाल की प्राइसिंग चल रही है आज। तो अभी फिलहाल टाइम है प्लैंक को सेल करने का। प्लैंक को सेल करने के लिए अपन लोग जाते हैं हार्डवेयर स्टोर, क्योंकि वहीं पे अपन लोग प्लैंक को सेल कर सकते हैं। वैसे अपने शॉप में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से मेरे को कुछ आइटम और अपन लोग खरीद सकते हैं और मेरे को यहाँ पे आना भी था, तो यहाँ पे जाके मैं सेल करता हूँ। और भाई प्लैंक का प्राइस सिर्फ $16 है और 32 के मिलते हैं। तो प्लैंक यार बहुत सस्ते जा रहे हैं। और पता है गलती से मैं क्या कहता हूँ, मैं सेल ऑल कर देता हूँ। भाई मेरे को पता भी नहीं चलता है यार, सारी चीजें चली जाती है। फिर मैं क्या कहता हूँ, मेरे को पता चलता है कि मैंने सारी चीजें सेल कर दी हैं, तो मैं वैसा कूलर खरीदता हूँ। अरे भाई यार आज तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है अपना यार। भाई ये लोग कितने ज्यादा चालाक है, मेरे को ये बताओ। $20 का ये लोग खरीदते हैं और $96 का कूलर देते हैं। इतना महंगा कौन देता भाई, मेरे को समझ नहीं आता। फिर मैं इस कूलर को उठाता हूँ और लेके चलते हैं, क्योंकि भाई इसको इसकी जरूरत तो पड़ती है, इसलिए मेरे को खरीदना तो पड़ता ही था भाई। जनरल स्टोर जाते हैं, वहां से मैं 3 बैग ऑफ वीट खरीदता हूँ और एक वाटर बकेट खरीदता हूँ, क्योंकि भाई अब पानी की भी जरूरत पड़ती है और मेरे को मुर्गियों को भी पानी देना है और पिग को भी, तो एक वाटर बकेट जरूरी थी। और मैं ये सारा का सारा सामान स्टोर करता हूँ और चलते हैं घर पे। लेट्स गो। घर पे आने के बाद सबसे पहले मैं पिग को खाना देता हूँ। और अभी तक ये लोग अपने गैराज में ही है, क्योंकि भाई अभी वो तैयार नहीं हुआ बांध, क्योंकि बांध के गेट अभी तैयार नहीं हुए। तो हाँ अभी मैं इनको यहीं पर रख रहा हूँ, इनको खाना दे देता हूँ। और आप सबसे पहले मेरे को गेट तैयार करने थे और अपने ये मेन डोर तैयार हो गया है, एक छोटा सा डोर था वो भी तैयार करना है मेरे को। उसके बाद अपन लोग अपने जो भी पिग हैं उनको बांध में रख पाएंगे। और ये वाला डोर बनाने के लिए हमें सिर्फ एक मेटल की जरूरत थी, जो कि मेरे पास पहले रखा था। और फाइनली अपना दरवाजा तैयार है। तो फाइनली अपन लोगों को लेके आने पिग, और अपना जो बांध है वो पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ पे मेरे को पिग रखने हैं और हाँ उनका खाना और पानी का देखना पड़ेगा सीन। अगर मैं यहाँ पे उनके खाने और पानी के लिए कुछ नहीं रखूंगा तो वो वैसे ही मर जाएंगे, तो वो मेरे को बनाना पड़ेगा। तो उनके लिए मैं बनाता हूँ एक फीडिंग थ्रो जहाँ से वो लोग खाना खाएंगे, और एक वाटर बाउल जहाँ से वो लोग पानी पियेंगे। और गाइस फाइनली अपना बांध तैयार है, लेकिन ये अभी ब्लूप्रिंट है, मेरे को इनको तैयार करना पड़ेगा, जिसके लिए मेरे को प्लैंक चाहिए और प्लैंक अपने पास है। तो मैं फटाक से जाता हूँ और इनको बनाता हूँ। लेकिन गाइस प्रॉब्लम ये थी, हमें चाहिए थे 16 प्लैंक और मेरे पास सिर्फ 14 थे। तो अभी अपना खाने का भी नहीं बना और इसके बाद मेरे को पानी के लिए भी बनाना पड़ेगा। तो हाँ मेरे को अभी ऐसे ही खाना खिलाना पड़ेगा। तो मैं सोचता हूँ थोड़ी देर पिग को गैराज में ही रखता हूँ, उसके बाद वरना ये लोग मर जाएंगे भाई। ये लोग ड्रामे कहते हैं भाई, इतना बड़ा पिग मर जाएगा तो अपना बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो हाँ मैं इनको गैराज में ही खाना देता हूँ, तब तक अपन लोग वो दोनों चीजें तैयार करते हैं। और गाइस प्रॉब्लम ये हुई कि मेरा गलती से अपना जो टेबल शॉ था वो मैंने सेल कर दिया था। इसका मतलब अपन लोग प्लैंक नहीं बना सकते लकड़ियों के। और मैंने सोचा था अपन लोग पैसे कमाने के लिए क्या कर सकते हैं, आज ना वाइल्ड मीट के प्राइस ज्यादा है, तो हम लोग जाके वाइल्ड मीट सेल कर सकते हैं। तो मैं यही कहता हूँ। और तभी मेरे को एक और हिरन मिलता है, और भाई एक नहीं दो हिरन मिलते हैं, जिसमें से एक हिरन तो भाग ही जाता है। मैं दूसरे के पीछे जाता हूँ और भाई ये हिरन इतने ज्यादा उछलते हैं भाई, मेरे से शॉट लगा ही नहीं गए। और फाइनली जाके मैंने इस हिरन को मारा, जो कि बहुत ज्यादा दूर गया था। उसके बाद मेरे को एक जगह दिखती है जो कि था हंटर प्लेस। मुझे लगा यहाँ पे हो सकता है कि हमें बहुत सारे वाइल्ड एनिमल मिले, जिनको मार के अपन लोगों को वाइल्ड मीट मिले। तो मैं यहाँ जाता हूँ और भाई यहाँ मेरे को वाइल्ड एनिमल नहीं मिलते, यहाँ पे मेरे को मिलता है एक हंटर। तो गाइस ये था उस हंटर का घर, और भाई ये दिखने में ही क्या खतरनाक लग रहा था। तो मैं जाता हूँ अंदर हंटर के पास। ये थे अपने हंटर, इनसे मैं बात करता हूँ। इनके पास बहुत सारे काम थे जो हमें दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं हंट वाला काम देता हूँ, और भाई वो काम था मेरे को वाइल्ड मीट लेके आना था। मतलब भाई मेरे को खुद वाइल्ड मीट सेल करना और इसको भी वाइल्ड मीट चाहिए। कितना चालाक हंटर है भाई ये। लेकिन कुछ भी बोलो भाई, इसका घर बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। ये इसका हाइड आउट होगा मे बी, पता नहीं, लेकिन जो भी है इसका कमाल है भाई। तो बेसिकली गाइस अपन लोग वाइल्ड मीट सेल भी कर सकते हैं बेस्ट बर्गर में जाके, और इसको वाइल्ड मीट देंगे तो ये हमें कुछ पैसे देगा। लेकिन मैं सोचता हूँ देखो आज अपन लोग बेस्ट बर्गर सेल कर देंगे और कल हम लोग इसके लिए वाइल्ड मीट लेके आएंगे, क्योंकि इसकी प्राइस चेंज नहीं होगी लेकिन बेस्ट बर्गर की प्राइस चेंज हो जाएगी। तो भाई मैं यही अपना दिमाग लगाता हूँ और फिर अपन लोग जाते हैं हंटिंग पे। तो गाइज मैं हंटिंग करने के लिए जानवर ढूंढ ही रहा था, तभी मेरे को हार्डवेयर शॉप के पास एक भालू दिखता है और मैं उसको टपका देता हूँ। वो बहुत दूर था तो मैंने इजीली उसको टपका दिया। मैं इसके पास जाता हूँ तो पता चलता है ये भालू था। भाई दूर से मेरे को नहीं पता था ये कौन सा जानवर है, तो मैं इसके पास जाता हूँ, इसको स्कैन निकालते हैं और फाइनली इसका मीट मिलता है। देखो 4 ही मिलते हैं और मुझे लगता है भालू को मारना ज्यादा मुश्किल होगा हिरन से। और भाई मेरे को लगता है ज्यादा मीट देना चाहिए था यार, इन लोगों को 5 तो देना चाहिए था। ये गलत बात है, इतना बड़ा भालू है तो 5 मीट तो बनता है, बट कोई नहीं, ये लोग सिर्फ 4 ही देते हैं। हिरन के 3 और भालू के 4, ही तो गलत बात है भाई। लेके जाता हूँ मैं बेस्ट बर्गर और मैं इनको सेल करता हूँ। अपने पास 7 पीसेस थे जिसके अपन लोगों को मिलते हैं $189, जो कि ठीक थे। और
और गाइस अभी तक अपनी एमओ खत्म हो गए थे राइफल के, तो फिर मैं क्या करता हूँ अपने जनरल स्टोर जाता हूँ, एमओ खरीदता हूँ। और पता है मुझे लगता था कि अपन लोगों के एमओ डायरेक्ट आ जाते हैं और इसीलिए मैं घर पे आ जाता हूँ बिना चेक किए। घर पे आके मैं फटाक से सो जाता हूँ और 10 बजे मुझे याद आता है कि अपन लोगों को बहुत सारा काम करना है, तो मैं फटाक से उठता हूँ और चेक करता हूँ क्या अपनी मुर्गियां जिंदा है, अपने पिग जिंदा है या नहीं। मतलब इन लोगों को खाने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि ये मर जाते हैं भाई, पता नहीं चलता। और मेरे को यही चेक करना था भाई, अपने पिग तो मस्त हैं। वैसे इन लोगों ने पूरा खाना खत्म कर दिया है तो भाई इनके लिए भी खाना लेके आना पड़ेगा। और भाई मुर्गियां भी अपनी मस्त हैं। वैसे अपने पास एक बैग रखा था बीट का, तो मैं कहता हूँ इन लोगों के लिए करके जाता हूँ। और भाई 2 पिग एक बैग इजीली खा जाते हैं, तो समझ सकते हो आप लोग ये कितना ज्यादा खाते हैं और गंदगी भी बहुत ज्यादा करते हैं भाई ये। और इसके साथ साथ मैं मुर्गियों के लिए भी खाना रख देता हूँ और कुछ अंडे होते हैं उनको उठाता हूँ। अब चलते हैं हंटिंग पे। तो गाइस मैं वाइल्ड एनिमल्स को ढूंढ ही रहा था, तभी मैं जाता हूँ हार्डवेयर शॉप के पास और मेरे को एक भालू मिलता है। भाई शहर में भालू कैसे घूम रहा है, यहाँ पे कोई पुलिस वाला वगैरह नहीं आते भाई, मुझे समझ नहीं आता। तो भाई मेरे को क्या है, मेरे को तो हंट करना था। फटाक से निकालते हैं अपन लोग अपनी रिवॉल्वर। और ये भालू मेरे को बहुत शांत लग रहा था, मैं पहला शॉट लगाता हूँ और ये भालू अपने पीछे पीछे आता। भाई भालू के लगते ही नहीं शॉट और फाइनली जाके मैं इसको मारता हूँ। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, इतने सारे शॉट मारे तब जाके मराइए। और इसके सिर्फ 4 पीसेस। भाई गलत बात है यार, 4 से तो ज्यादा देने चाहिए भाई, मेरे को गलत बात है यार। और हम लोगों को हंटर को देने हैं 8 पीस ऑफ मीट, अपने पास 4 हो गए हैं, 4 और कलेक्ट करके देने हैं। और मेरे को देखना है अगर उसने ज्यादा पैसे दे दिए मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा पीसेस है भाई। और भाई ये कहते कहते अपना फ्यूल भी खत्म हो गया, तो मैं फ्यूल भी रिफिल कराता हूँ। अपन लोग जाते हैं गैस स्टेशन और मैं रिफिल कराता हूँ। इसमें भी खर्चा जा रहा है, तो भाई मेरे को ज्यादा पैसे मिलने चाहिए हंटर से, मुझे नहीं पता भाई। बाद अपन लोग गैस स्टेशन से निकलते हैं, तभी मेरे को एक हिरन मिलता है, वो भी रोड पे। तो मैं कहता हूँ ये मौका कैसे छोड़ सकते हैं अपन लोग, और मैं फटाक से उसको टपकाता हूँ और उसका मीट निकालते हैं और अपन लोग कूलर में भरते हैं उसको। और अपने पास अभी 7 पीसेस हो गए मीट के, एक और मिल जाएगा, उसके बाद अपन लोग हंटर के पास जा सकते हैं। और भाई मैं ढूंढ रहा था कोई तो मिल जाए, तभी मेरे को एक और हिरन मिलता है जनरल स्टोर के पास। मैं अपनी रिवॉल्वर निकालता हूँ और भाई वेट करता हूँ ये कब रुकेगा कब रुकेगा। और फाइनली जैसे ये रुक जाता मैं इसको टपका देता हूँ। और फाइनली अब अपने पास सारे मीट के पीसेस हो गए हैं, तो अपन लोग हंटर के पास जा सकते हैं। तो मैं फटाक से इसके पास जाता हूँ, इसकी स्किन निकालता हूँ और फाइनली इसके जो मीट के पीसेस हैं उनको मैं कूलर में फिल कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से अपन लोग हंटर के पास जाते हैं और देखते हैं इस बार अपन लोगों को कितने पैसे से मिलते हैं। देखो अपन लोग सारे के सारे मीट के पीसेस ले आए जितने बोले थे। और हंटर भैया अगर मेरे को पैसे नहीं दिए तब मैं बताऊंगा। तो मैं हंटर भैया के पास पहुंच जाता हूँ और जाके बोलता हूँ मैं मीट ले आया हूँ। और भाई उसके बाद हमें $200 मिलते हैं। इसका मतलब हमारा एक मीट का पीस गया है $25 का, जनरली $15 का जाता है। इसका मतलब अपन लोगों को प्रॉफिट तो हुआ है। इसके बाद मैं एक और काम ले लेता हूँ हंटर भैया से, जो था भाई अपने जो वाइल्ड एनिमल है उनको मारना। जो प्रेडेटर है यानी मैं हिरन को नहीं मार सकता, मेरे को भालू वालू मारने पड़ेंगे, जो कि उनको मारना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है भाई। टाइम था भालुओं को ढूंढना और भालुओं को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है भाई। मैं कहाँ कहाँ ढूंढूं। और अभी हम पता है स्नोफॉल हो रहा है हल्का हल्का, जो कि काफी अच्छा लग रहा है भाई। गाइस मैं भालुओं को ढूंढ रहा होता हूँ, तभी मेरे को एक वीडियो मिलता है और मेरे को याद आता है ये भी एक प्रेडेटर है, इसको भी हम लोग मार सकते हैं। और अभी तक हम लोगों ने एक भी प्रेडेटर को नहीं मारा। और भालू को ठीक है भाई, लेकिन ये मतलब भेड़िए कितने ज्यादा छोटे होते हैं। और एक कार इसको उड़ा के चली जाती है। दीदी वो मर गई है, पता नहीं यार दीदी चला रही होंगी ऐसे चला रही है। तो यहाँ पे मेरे को एक और हिरन मिलता है जिसको मैं टपका देता हूँ। और अपने पास वाइल्ड मीट तो है सेल करने के लिए, समझा करो, तो उनको भी टपकाना जरूरी है भाई। और फाइनली हम लोगों ने एक प्रेडेटर को मार दिया, इसकी मैं स्किन निकालता हूँ। और भाई हम लोगों को सिर्फ 2 पीस मिलता है, मतलब हाथ हो गई भाई, भेड़िए से 2 पीस मिल रहे हैं भाई, ये तो गलत बात है। एक प्रेडेटर है जो हम पे हमला करता है भाई, ये गलत बात है गेम भाई, ये गलत किया गेम ने भाई। साथ मैं हिरन का भी मीट निकाल लेता हूँ, उसको भी स्टोर कर लेते हैं। हिरन के 3 पीसेस मिलते हैं, भेड़िए के 2 और भालू के 4। भाई ये क्या बात है। और आप लोग आगे बढ़ते हैं प्रेडेटर को और ढूंढने के लिए, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ एक ही प्रेडेटर मारा है। ढूंढते ढूंढते पता है अपन लोग एक और किसी और के रेंज में आ जाते हैं, जो कि कमाल लग रहा था भाई। मतलब थोड़ा सा पुराना था, हो सकता है यहाँ पे कोई ना हो। तभी मेरे को एक और हिरन दिखता है और मैंने कहा इसको तो मैं टपकाएगा और अपने पास और वाइल्ड मीट आ जाएगा। जैसे हिरन रुकता है मैं उसको टपकाता हूँ और इसका मीट निकालते हैं अपन लोग। फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। अपन लोग आगे बढ़ ही रहे थे, तभी मेरे को एक और भालू दिखता है। और भाई मेरा खुशी का ठिकाना ही नहीं होता, क्योंकि फाइनली एक भालू मिल गया था ढूंढने के बाद। और फाइनली मैं भालू के पास जाता हूँ, दूर से इसको टपका देता हूँ। वैसे भालू थोड़े से एग्रेसिव तो थे बट इतने भी ज्यादा नहीं। और भाई इसको तो मैंने इजीली टपका दिया। तो भाई अपन लोगों ने 2 प्रेडेटर को टपका दिया, अभी 3 और रह गए हैं। अपन लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो मेरे को एक बहुत बड़ा लाइट हाउस जैसा मिलता है और मैं उस पर जाता हूँ। तो भाई यहाँ पे कोई तो बंदा रहता था, मुझे नहीं पता कौन रहता है, लेकिन भाई कमाल की जगह थी। और ये गलत बात है, वह सामान चुरा नहीं सकता यार, थोड़ा चोरी वोरी का दो भाई, ये गलत बात है भाई। कितना कुछ मेहनत करके इंसान खाएगा, थोड़ा बहुत चोरी का भी कुछ होना चाहिए। लेकिन यहाँ से क्या ही मस्त नजारा था भाई, काफी अच्छी जगह थी ये। यहाँ से आने के बाद अपन लोग एक और रेंज की तरफ जाते हैं, तभी
अभी मेरे को एक ओपन फील्ड में एक और भालू मिलता है। मैं कहता हूँ भाई ये मौका नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये अपना तीसरा प्रेडेटर है। मैं टपका देता हूँ और भाई दूर से इसको टपका देता हूँ, ज्यादा पास नहीं आने देता, वरना ये अपन लोगों को मार देता। और फाइनली हम लोगों ने 3 प्रेडेटर को टपका दिया है। तो गाइस ये वाला रेंज दिखने में काफी अच्छा लग रहा था, तो मैं जाता हूँ और देखता हूँ किसी से हम लोग बात कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे एक अंकल थे जिनसे हम लोग बात कर सकते हैं, तो मैं जाता हूँ उनसे बात करने। और भाई उनके पास पता नहीं कितने अजीब अजीब काम थे यार, डिकंस्ट्रक्शन वगैरह। मेरे को तो समझ नहीं आया, मैंने कहा रात में कोई भूत तो नहीं आ गया। मैं भाग जाता हूँ भाई, मैं कहता हूँ अंकल मेरे को जा रहे, तो भाई रात का टाइम हो गया, क्या पता ये लोग हमें टपकाते हैं। भाई मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। इसके बाद अपन लोग अपने रेंज पे आ जाते हैं और फटाक से सो जाते हैं, क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो गई थी। सुबह उठते ही अपन लोग जाते हैं अपने पिक के पास, और भाई पिक काफी बड़े हो गए थे और इन लोगों ने पूरा खाना खत्म कर दिया था, तो इनके लिए आज अपन लोगों को खाना भी लेके आना था। इसके बाद अपन लोग जाते हैं बेस्ट बर्गर, और भाई आज वाइल्ड मीट पर 1.9 मल्टीप्लाई प्राइसेस थे। इसका मतलब आज अपन लोगों को बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं, क्योंकि कल हम लोगों ने काफी ज्यादा हंटिंग की थी। और भाई आज अपन लोगों को 585 मिलते हैं। कुछ अंडे भी थे मेरे पास, लेकिन भाई वाइल्ड मीट सेल करके आज तो मजा ही आ गया। अब अपने पास $1400 है, जो कि बहुत ज्यादा है। इसके बाद अपन लोग हंटिंग फिर से शुरू करते हैं, क्योंकि अभी अपन लोग को 2 प्रेडेटर को और मारना है। और फिर से अपन लोग जाते हैं वो पुराने वाले रेंज पे, वहां पे मेरे को एक भालू मिलता है। और भाई ये वाला भालू बहुत ज्यादा क्लोज आ गया था, फिर भी मैं इसको टपका देता हूँ। और फाइनली अपन लोगों ने 4 प्रेडेटर को टपका दिया है। अभी एक और को टपकाना बाकी है, उसके बाद अपने हंटर का मिशन हो जाएगा। और देखते हैं ये अपन लोगों को कितने पैसे देने वाला है। और इसके बाद मैं थोड़ा और आगे जाता हूँ, तो भाई अपन लोग नदी के किनारे जाते हैं, और तभी मेरे को एक कमाल की जगह दिखती है। और यहाँ पे टेंट वेंट लगे थे, तो भाई काफी शानदार जगह लग रही थी। मुझे नहीं पता यहाँ पे कोई रहता है या नहीं, लेकिन यहाँ पे रहने की काफी अच्छी जगह थी। और पता है इन टेंट पे अपन लोग खुद भी सो सकते थे। यहाँ पे फिशिंग रॉड वगैरह सारी चीजें थी। कमाल है, हम लोग किसी भी टेंट में सो सकते हैं भाई। ये बस था भाई। और फिर से मैं राउंड लगाना शुरू करता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी और प्रेडेटर ढूंढने थे, और मैं भालू ढूंढने के लिए इसी जगह राउंड लगाता हूँ। और फाइनली मेरे को एक और भालू मिल जाता है, और ये अपना था 5th प्रेडेटर। तो मैं निकालता हूँ अपनी रिवॉल्वर इससे थोड़ा दूर जाके, और फाइनली टाइम था इसको टपकाने का। और जैसे ही मैं इसको टपका देता हूँ, अपना जो मिशन था वो कंप्लीट हो गया है। अब हमें अपने हंटर के पास जाना है, देखते हैं वो अपन लोगों को कितने पैसे देंगे। और अपने पास वाइल्ड मीट भी हो गया, तो वाइल्ड मीट का भी बहुत सारा पैसा मिलने वाला है अपने लोगों को। तो आज तो भाई बहुत ज्यादा पैसे होने वाले हैं, देखना है आज अपन लोग कितना पैसा अर्न करने वाले हैं। तो फाइनली अपन लोग हंटर के घर पे आ जाते हैं, और मेरे को याद आता है हंटर ने बोला था वो अपनी राइफल देंगे। अपने पास अभी छोटी सी रिवॉल्वर है, और फाइनली अपन लोगों को राइफल मिलने वाली है, वो भी हंटर की। और फाइनली भाई अपने पास आ गई है राइफल। इस राइफल को मेरे को ट्राई करना है, ये दिखने में काफी ज्यादा शानदार लग रही है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कैसी लग रही है ये वाली राइफल। और भाई मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इससे हंटिंग करने के लिए। और अच्छी बात यह है सेम एमओ लगते हैं, तो फिर रिवॉल्वर भी यूज कर सकते हैं और अपन लोग राइफल भी यूज कर सकते हैं। वैसे राइफल कमाल है। इसके बाद अपन लोग फिर से जाते हैं हंटर के पास, पूछते हैं भैया और कोई काम तो नहीं है। तो हंटर ने बोला कि उसका एक रैबिट है जो कि खो गया है, और उसको ढूंढ के लेके आना है। मतलब भाई एक हंटर होकर रैबिट पाल रखा है बंदे ने। क्या ही शौक है। तो हम लोग बताई हुई जगह पे जाते हैं जहाँ पे हंटर ने बोला है उसका रैबिट होगा, और वहां पे मेरे को एक रैबिट दिखता तो है, और मैं जाता हूँ उसको पकड़ने। और पता नहीं भाई रैबिट को क्या ही है भाई, वो इतना तेज तेज भागता है। और भाई मैं उसके पीछे जा ही रहा था, और वो बंदा पता नहीं कहाँ झाड़ियों में खो जाता है। भाई कमाल है, ये रैबिट गायब गायब भाई, कहीं दिख ही नहीं रहा। ये बंदा गया गा भाई। मैं ढूंढता रह जाता हूँ कि रैबिट कहाँ गया, और अपन लोगों को रैबिट फिर नहीं मिलता। तो गाइस अपन लोगों को यहाँ पे रैबिट तो मिला नहीं, पता नहीं वो कहाँ खो गया है। तो उसके बाद मैं फिर से जाता हूँ जनरल स्टोर, और जनरल स्टोर जाने के बाद मैं क्या करता हूँ 2 पिक खरीदता हूँ, क्योंकि अपने पास 2 ही पिक हैं, और अपन लोगों को बहुत सारे पिक चाहिए, क्योंकि अपन लोग पिक का ही बिजनेस करने वाले हैं। इससे अपन लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो मैं 2 पिक लेता हूँ और 2 बैग ऑफ बीट लेता हूँ, क्योंकि ये आ रहे इनको खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए था, इसलिए मैं बैग ऑफ बीट भी ले लेता हूँ। तो गाइस इनको लेके अपन लोग अपने रेंज पे आते हैं, और मैं जाता हूँ अपने गैराज में देखने के अपने जो पिग हैं उनका क्या हाल है। तो पता चलता है कि पिग ने बेबीज दिए है। भाई फाइनली अपने पास और भी पिग होने वाले हैं, और 2 पिग मैं अभी लेके आया हूँ। तो भाई अब तो मजा आने वाला है। फाइनली मैं क्या करता हूँ थोड़ा बैग ऑफ बीट निकालता हूँ, क्योंकि उनका खाना खत्म हो गया, तो इनको खाना भी देना है और इन पिग को भी रखना है। और इन दोनों पिग को भी मैं गैराज में रख देता हूँ, क्योंकि अपना जो बान है वो अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ। इन लोगों के लिए खाने के लिए भी वहाँ पे है नहीं, जो फीडिंग थ्रो होना चाहिए वो वहाँ पे अभी तैयार नहीं हुआ, तो इसीलिए मैं इन लोगों को भी गैराज में ही रख देता हूँ। ये कहते कहते रात हो जाती, तो मैं फटाक से सो जाता हूँ। और सुबह उठते ही मेरे को जाना था जनरल स्टोर, क्योंकि जनरल स्टोर में अपना जो कूलर है वो रह गया है, और जो अपना एग का बास्केट है वो भी रह गया है। तो मैं जाता हूँ जनरल स्टोर, जा रहा होता हूँ, तभी रास्ते में मेरे को एक और हिरन दिखता है, तो मैं उसको भी टपका देता हूँ, क्योंकि भाई वाइल्ड मीट की जरूरत पड़ती है, समझा करो। और इसके बाद अपन लोग जाते हैं जनरल स्टोर, और फटाक से अपना जो कूलर और बास्केट था उसको भी मैं रख लेता हूँ। और फाइनली अपन लोग जाते हैं बेस्ट बर्गर, देखते हैं प्राइस क्या चल रहा है। तो पता चलता है कि वहाँ पे वाइल्ड मीट का आज प्राइस ही नहीं है, मतलब वाइल्ड मीट सेम प्राइस पे जाएगा। तो मैं सेल नहीं करता, क्योंकि भाई मेरे को जब प्रॉफिट होगा तभी अपन लोग सेल करेंगे, ऐसे वैसे सेल नहीं करने वाले।
इसके बाद अपन लोग जाते हैं गैस स्टेशन। जो अपनी यूटीवी है उसका जो फ्यूल है वो खत्म हो गया था, तो मैं फटाक से उसको रिफ्यूल कराता हूँ। और इसके बाद अपन लोग फिर से जाते हैं अपने हंटर के मिशन में, यानी वो जो रैबिट है छोटा सा चिरकुट सा, उसको ढूंढने। पता नहीं यार छोटा सा रैबिट इतना ज्यादा तंग क्यों कर रहा है। और फाइनली अपन लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं और मैं भगवान से दुआ मांग रहा होता हूँ कि भगवान प्लीज प्लीज इस बार मेरे को वो रैबिट दिख जाए, वो चिरकुट सा, उसको पकड़ के मैं बस हंटर को दियाऊँ यार, वो मेरे को पैसे दे दे, बस बात खत्म अपना। और काफी देर ढूंढने के बाद फाइनली मेरे को वो रैबिट दिख जाता है। मैं उसका पीछा करता हूँ, लेकिन वो पता बहुत चालाक था, तो उधर जा रहा होता है। लेकिन फाइनली जाके मैं उसको पकड़ लेता हूँ और टाइम था इसको हंटर के पास ले जाने का। लेकिन प्रॉब्लम पता है, मैं अपनी यूटीवी में इसको रख ही नहीं सकता, मतलब मेरे को वहां से पैदल पैदल जाना पड़ेगा हंटर के पास। ये क्या है भाई, ये क्या है, ये रैबिट है, ये क्या है भाई, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। तो मैं क्या करता हूँ, पैदल पैदल ही जाता हूँ हंटर के पास। दिल तो कर रहा है इस खरगोश को यहीं से फेंक दूं, पहाड़ी से तंग करके रख दिया इसने। और फाइनली अपन लोग हंटर के घर पे पहुंच जाते हैं। हंटर भैया लो अपना ये खरगोश यार तंग करके रख दिया है। फाइनली अपन लोगों को $200 मिल जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन काम भी ज्यादा नहीं था, मतलब था भाई, बहुत ज्यादा काम था। गाइस फाइनली टाइम आ गया हंटर भैया को बाय बोलने का। अपन लोग हंटर भैया को बाय बोलते हैं और फाइनली चलते हैं अपनी यूटीवी के पास। उसके बाद अपन लोग अपनी यूटीवी उठाते हैं और फटाक से जाते हैं जनरल स्टोर, क्योंकि वहां से मेरे को कूलर लेना था और बैग ऑफ बीट लेने थे। तो फटाक से मैं एक कूलर लेता हूँ और 3 बैग ऑफ बीट लेता हूँ, क्योंकि अपन लोगों ने जो नए पिक खरीदे हैं उनके लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं है। गाइस फटाक से अपन लोग अपने रेंज में आ जाते हैं। तो टाइम था उन पिक को खाना देने का और मैं जाता हूँ तो पता चलता है कि दोनों पिग मर गए। मतलब मैं 2 पिग नहीं लेके आया था, वो दोनों मर गए। भाई ये क्या चल रहा है, मैंने इतने सारे पैसे खर्च किए थे, वो दोनों पिग मर गए, ये कैसे? वो छोटे छोटे बच्चे नहीं मरे, ये मर गए। भाई ये क्या चल रहा है भाई, मेरा को मूड खराब हो जाता है। मैं कहता हूँ यार क्या है यार, और फिर मैं इनकी स्किन निकालता हूँ और इनका मीट बेचने जाता हूँ, क्योंकि भाई अब कुछ तो करना पड़ेगा। मेरे की तो मेरी गलती थोड़ा है, मैं मेरे को बता देते मैं खाना दे जाता यार, ये गलत बात है भाई। इसके बाद मैं कूलर में इन दोनों का मीट भरता हूँ और फिर से अपन लोग जाते हैं जनरल स्टोर, क्योंकि मेरे को फिर से पिक लेके आने थे, क्योंकि भाई मेरे को पिक का बिजनेस करना है। और ये कोतरे से मरते आ रहे हैं, मैं क्या करूँ, फिर मैं 2 पिक लेके आता हूँ। और भाई ये नहीं मरेंगे, क्योंकि अब मेरे पास बहुत सारा खाना रखा है, इनको फटाक से खाना देता रहूंगा मैं। इस रेंज पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है, तो मैं जाता हूँ अपने गैराज में, देखता हूँ अपने पिक का क्या हाल चाल है। तो मेरे को पता चलता है वो दोनों पिक भी मर गए जो कि बड़े थे। भाई वो बड़े वाले पिक भी मर गए यार, इतना ज्यादा नुकसान हो गया मेरा, हमें समझ नहीं आ रहा भाई। रात को इतना ज्यादा पोपट हो गया मेरा, मैं यार क्या मूड खराब हो गया भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, ये दोनों मर गए तो इनको अपन लोग सुबह देखेंगे। तो जो अपन लोग नए पिक लेके आए हैं उनको मैं अंदर रख देता हूँ, और रात का टाइम में तो जो छोटे वाले पिक थे वो भी सो रहे थे, तो मैं इनको भी आराम से रख देता हूँ। सुबह होते ही मैं एक मोटे वाले पिक का मीट निकालता हूँ, उसको कूलर में रख लेता हूँ, और दूसरे का अपन लोग मीट नहीं निकालते, क्योंकि अपने पास एक ही की जगह थी, तो मैं एक ही का मीट रखता हूँ। और अपन लोग जाते हैं बेस्ट बर्गर इसको सेल करने। बेस्ट बर्गर जाने के बाद अपन लोगों को पता चलता है जो अपना पोर्क का प्राइस है वो 2 मल्टीप्लाई है, यानी पहले $30 में जाता था, अभी $60 में जाएगा। और मैं सारा का सारा पोर्क का मीट सेल कर देता हूँ। और भाई अभी अपने पास बहुत सारे पैसे हो गए, 2000 से ज़्यादा डॉलर हो गए हैं। वाइल्ड मीट में सेल नहीं करता, क्योंकि उस पर कोई प्राइस नहीं है, मतलब कोई भी अपने लोगों को ऑफर देखने के लिए नहीं मिलता। इसके बाद अपन लोग हार्डवेयर के शॉप जाते हैं, जहाँ से मैं खरीदता हूँ एक लग्जरी टेबल शॉप खरीदता हूँ, और दूसरा खरीदता हूँ इलेक्ट्रिक सॉसर स्टफर। भाई ये दोनों अपन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इन दोनों को परचेज कर लेता हूँ। वैसे अपने पास बहुत सारे पैसे है भाई। और रेंज जाते ही सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो मोटा वाला पिक था उसका स्किन निकालता हूँ, और फाइनली उसके मीट के पीसेस को जल्दी से कूलर में रखता हूँ, क्योंकि भाई आज पोर्क पे 2 मल्टीप्लाई प्राइसेस मिल रहे हैं। इसका मतलब अपन लोगों को $30 की जगह $60 मिलेंगे, तो आज अपन लोग बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं सिर्फ पोर्क से। फटाक से मैं मीट के पीसेस कूलर में रख लेता हूँ, और टाइम तो अपनी लग्जरी टेबल शॉप को ट्राई करने का, तो मैं उसको निकालता हूँ। और भाई देखने में काफी शानदार लग रही थी। वैसे इसमें फ्यूल नहीं था, तो मैं जेरी कैन से फ्यूल भरता हूँ, और टाइम था इसको चेक करने का। और भाई मैं पहला अपना जो बोर्ड का प्लैंक है वो बनाने के लिए रखता हूँ, और भाई इसकी स्पीड ज़्यादा है, मजाक नहीं कर रहा है, इसकी स्पीड सच्ची में बहुत अच्छी है, और इसकी मदद से अपन लोग बहुत सारे प्लैंक बना सकते हैं। तो हाँ, अपन लोग अब खाने के और पीने का बांध में बना सकते हैं, और भाई अब अपन लोगों के जो पिग हैं वो बांध में ही रहेंगे। और इसके बाद मैं फटाक से जाता हूँ, प्लैंक बनाता हूँ, और फाइनली अपना जो फीडिंग थ्रू है वो भी तैयार हो जाता है, जो अपना वाटर बाउल है वो भी तैयार होता है। तो फाइनली अब टाइम था इन दोनों को फिल करने का। तो सबसे पहले मैं पानी भर देता हूँ, और भाई अब अपने पिग यहाँ पे रह पाएंगे। इसके बाद मैं फिर से जाता हूँ बेस्ट बर्गर, और भाई अभी क्या ही प्राइसेस चल रहा है भाई, अपन लोगों को फिर से 2000 के आसपास डॉलर हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा है। इसके बाद मैं फिर से जाता हूँ जनरल स्टोर, 2 पिग लेके आते हैं, एक मेल और एक फीमेल, और 2 लेके आते हैं बैग ऑफ फीड, क्योंकि भाई अपने जो पिग हैं वो मरते हुए जा रहे हैं। तो हाँ भाई, इसलिए अपन लोगों को और पिग भी लेके आने पड़ेंगे। इन दोनों पिग को अपन लोग बांध में रखते हैं, और भाई फाइनली कितना शानदार लग रहा था। इसके साथ साथ जो मैं अपना बैग ऑफ वीट है वो भी रख देता हूँ बांध में, जो अपना फीडिंग थ्रो है उसमें। और फाइनली जो अपने पिग हैं वो खुशी खुशी यहाँ पे रहेंगे, और अपने बहुत सारे पिग होने वाले हैं।
इसके बाद टाइम था इलेक्ट्रिक सॉसेज स्टफर को ट्राई करने का, और पता नहीं भाई वो वर्क नहीं कर रहा था या फिर मेरे को खुद नहीं पता वो कैसा वर्क करता है। भाई मेरे से नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों यार, मैंने इतना महंगा खरीदा है, मुझे लग रहा है मैंने कुछ गलत खरीद ली है, मे बी आई हैव नो आइडिया, लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा भाई। और गाइस फाइनली टाइम तो बाकी के पिक को भी बांध में रखने का है। ये लोग पता नहीं कितने ज्यादा ड्रामे करते हैं, मैं एक को ले जा रहा हूँ, दूसरा निकल रहा है, और दूसरा निकल रहा है, तीसरा निकल रहा है, चौथा निकल रहा है, पता नहीं इन लोगों ने सिर में दर्द कर दिया, लेकिन फाइनली मैं इनको अपने बांध में रख ही देता हूँ। ये करते करते रात हो जाती है, इनको रखने के बाद मैं फटाक से सो जाता हूँ भाई। और सुबह उठने के बाद मैं जाता हूँ अपनी मुर्गियों के पास, और मुर्गियों ने कुछ अंडे दिए थे तो मैं अंडे तो रख लेता हूँ अपनी एग बास्केट में। और गाइस फाइनली टाइम था एक जगह बनाने का जहाँ पे अपन लोग अपना सारा सामान रखेंगे और बाकी की चीजें भी बनाएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें बनानी है, जैसे चीज बनानी है अपन लोगों को, मीट बॉल्स बनानी है, सॉसेस बनानी है, तो उसके लिए एक जगह चाहिए। और भाई अपने पास एक ही पुराना सा तरीका होता है बनाने का, और मेरे दिमाग में एक ही ब्लूप्रिंट था जिसको मैं बना देता हूँ, लेकिन अभी मैंने ब्लूप्रिंट तो तैयार कर दिया था और टाइम था इसको बनाने का। गाइस फाइनली जो अपना स्टोर हाउस का ब्लूप्रिंट है वो तैयार हो गया है, तो फाइनली अपन लोगों को बहुत सारे प्लैंक चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही अपन लोग कुछ बना सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी लकड़ियां लगेंगी। वैसे बनाया तो मैंने बहुत अच्छा है, लेकिन भाई पता है इसमें पता है रूफ है ही नहीं, मतलब लिटरली रूफ नहीं है इस गेम में। मेरे को समझ नहीं आया ये कैसा गेम है भाई, छत है ही नहीं, आप लोग छत ही नहीं बना सकते इस गेम में, पर मुझे लॉजिक समझ नहीं आया, बट जैसा है वैसा मैंने बना दिया। अभी टाइम था प्लैंक जमा करने का और भाई इसको तैयार करने का, और अपन लोग बहुत सारी लकड़ियां काटते हैं और उनका प्लैंक बनाते हैं। ये करते करते रात हो जाती है, तो मैं फटाक से सो जाता हूँ, क्योंकि अपन लोगों को कल भी बहुत सारा काम करना था। तो सुबह होने के बाद मैं जाता हूँ अपने बांध में और देखता हूँ क्या हाल चाल है। तो भाई अभी खाना थोड़ा बहुत है, पानी भी है भाई, लेकिन इन लोगों ने गंदगी इतनी ज्यादा कर रखी है, 2-3 पेग हैं उसमें भी इतने ज्यादा ड्रामा कर रखे हैं। उसको साफ करने के बाद अपन लोग फिर से अपन लोग लकड़ियां काटते हैं और भाई इनका प्लैंक बनाना है, क्योंकि अपन लोगों को अपना स्टोर हाउस तैयार करना है। और देखने में थोड़ा सा बड़ा है लेकिन अच्छा लग रहा है भाई, और इस गेम में यही बना सकते हैं, तो मैंने यही बनाया है भाई। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कैसा है, और जिसने भी लाइक नहीं किया क्या कर रहे हो इस फटाक से जाकर लाइक कर दो, और जिसने भी कमेंट नहीं किया कमेंट करके जरूर बताना। अभी बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, और जो लोग नए हैं प्लीज मेक श्योर कि आप लोग सब्सक्राइब करें गाइस, फटाक से जाकर सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस हम लोगों ने बहुत सारे प्लैंक बना लिए हैं, तो मैं क्या कहता हूँ इन प्लैंक को अपनी यूट्यूब में रखता हूँ और फाइनली जाते हैं बनाने अपने स्टोर हाउस। तो गाइस सबसे पहले हम लोगों को स्टोर हाउस के फाउंडेशन तैयार करने पड़ेंगे, तो जितने भी प्लैंक थे उनकी मदद से मैं फाउंडेशन तैयारी करने की कोशिश करता हूँ। और भाई टू बी ऑनेस्ट मुझे लगा था अपन लोगों के पास बहुत सारे प्लैंक हैं, लेकिन जब मैं प्लैंक लगा रहा था तभी मेरे को समझ में आ गया ये प्लैंक कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत सारे प्लैंक चाहिए हमें, और उसके बाद ही अपना स्टोर हाउस तैयार हो पाएगा। एक्चुअली स्टोर हाउस मुझे इसलिए तैयार करना है क्योंकि मेरे को मीट बॉल हो गई और सॉसेज हो गया और चीज़ हो गया, इस सब का बिजनेस करना है। और भाई अपने पास अभी देखो गाय नहीं है, तो अपने पास दूध भी नहीं है, तो चीज़ का तो कर ही नहीं सकते, लेकिन अपन लोग मीट बॉल और सॉसेज बना सकते हैं क्योंकि अपने पास अभी पोर्क है। और गाइस जो अपना इलेक्ट्रिक सॉसेज स्टफर है उसको ट्राई करने के लिए मैं एक टेबल भी बनाता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता भाई, मैंने $1000 दिए और ये चल ही नहीं रहा, तो भाई मेरे को ट्राई करना था, तो मैं एक टेबल बनाता हूँ और उस पर अपन लोग अपना इलेक्ट्रिक स्टफर रखते हैं। और भाई ये फिर भी वर्क नहीं करता भाई, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा ये वर्क क्यों नहीं कर रहा भाई, और मेरे को लिटरली समझ नहीं आ रहा अपन लोग क्या गलती कर रहे हैं। लेकिन हाँ ये अपना इलेक्ट्रिक सॉसेज स्टफर वर्क नहीं कर रहा, मे बी इसके साथ साथ हम लोगों को किसी और भी चीज की जरूरत होगी जो को मेरे को फिगर आउट करना पड़ेगा, अभी तक मेरे को नहीं पता क्या है वो। इसके बाद अपन लोग जनरल स्टोर जाते हैं, क्योंकि भाई खाना खत्म हो गया है, तो मैं बैग ऑफ व्हीट लेके आता हूँ ताकि इन पिक को भी खाना दे दूं, वरना ये लोग फिर से मर गए तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा भाई। रेंज पे आने के बाद मैं इन लोगों का खाना भर देता हूँ ताकि ये लोग खाते रहें, और मरेगा कोई नहीं भाई, ठीक है, मरना नहीं किसी को, ठीक है, मरेगा कोई नहीं भाई। इसके बाद अपन लोग बेस्ट बर्गर जाते हैं, अपने पास कुछ वाइल्ड मीट था उसको अपन लोग सेल करते हैं, वैसा कोई ऑफर नहीं था फिर भी मैं सेल कर देता हूँ, क्योंकि अभी अपन लोगों को पैसों की जरूरत है, तो मैं सेल कर देता हूँ भाई। और इसके बाद मैं जाता हूँ जनरल स्टोर और 2 पिग लेके आता हूँ जो कि फीमेल हैं, क्योंकि मेरे को बहुत सारे पिग चाहिए भाई, यही अपना बिजनेस बना सकते हैं, तो हाँ मेरे को यही करना है, तो मैं 2 पिग और लेके आता हूँ। इन दोनों पिग को मैं रेंच में लेके आता हूँ और भाई अपन लोग बांध में रख देते हैं इन दोनों को, और भाई ये करते करते बहुत ज्यादा ही रात हो जाती है। और इन दोनों को रखने के बाद मैं फटाक से जाता हूँ सोने। सो उठने के बाद मैं जाता हूँ बांध में देखने, तो भाई इन लोगों ने बहुत ज्यादा गंदगी फैला रखी है। उसके बाद मैं मुर्गियों के पास जाता हूँ, उन लोगों ने कुछ अंडे दे रखे थे, तो मैं अंडे उठाता हूँ, और जब मैं अंडे उठा रहा था तभी मेरे को उस इंसान का याद आया जो अपने को एक रेंच में मिला था, और उसके पास बहुत सारे टास्क थे देने के लिए, और मेरे को याद आया अगर हम उसका काम करेंगे तो हमें वो बहुत सारे पैसे दे सकता है, और हमें अभी पैसों की जरूरत है। तो मैं जाता हूँ उसी बंदे के पास, तभी मेरे को एक हिरन दिखता है, और हिरन को अपन लोग कैसे छोड़ सकते हैं, मैं उसको भी फटाक से टपका देता हूँ। और इसको टपकाने के बाद अपन लोग आगे बढ़ते हैं, और अपन लोग फाइनली उस रेंच में पहुंचने वाले थे, तभी मेरे को एक भालू भी दिखता है, मैं उसको भी टपका देता हूँ।
और उसका भी अपन लोग मीट कूलर में भर लेते हैं और फाइनली हम लोग उस रेंच के मालिक के पास पहुंच जाते हैं। हेलो अंकल, क्या हाल चाल? अंकल क्या काम है आपके पास? तो अंकल के पास बहुत सारे काम थे करवाने के लिए, लेकिन मैंने लिया ट्रेजर वाला क्योंकि भाई इसमें अपन लोगों को बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। लेकिन अंकल ने क्या ही काम दिया, अपन लोगों को ट्रेजर ढूंढना पड़ेगा और लोकेशन भी पता नहीं है। मतलब पूरे मैप में ये ट्रेजर कहीं भी हो सकता है, हमें ढूंढ के अंकल को देना है। और इसके बाद अगर अंकल ने मेरे को बहुत सारे पैसे नहीं दिए, मैं बता रहा हूँ अंकल ये रेंच दिख रहा है ये पूरा तोड़ दूंगा। मुझे नहीं पता भाई, एक तो ये नहीं पता कि ये अपन लोगों को ट्रेजर कहाँ मिलेंगे। अपन लोगों को 3 चीजें ढूंढ के लेके आनी है, एक है डैगर, एक है हेलमेट, एक है गॉबलेट, और ये ला के अपन लोगों को अंकल को देनी है। उसके बाद अंकल ने अगर मेरे को पैसे नहीं दिए, देखो एटलीस्ट मेरे को $2000 तो चाहिए भाई। मेरे को नहीं पता मैप में ये कहीं भी हो सकते हैं और ये ढूंढ के मेरे को देने हैं, समझा करो, इतना तो बनता है। और टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था, तो मैंने पता किया कि भाई अपन लोगों को खजाना कहाँ मिल सकता है। तो मेरे को पता चला कि अपन लोग अगर पहाड़ों के पास ढूंढें तो फिर ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि पहाड़ों के पास ही ये खजाना हम लोगों को मिल सकता है। तो मैं जितने भी पहाड़ थे उनकी चोटियों पर चढ़ना शुरू कर देता हूँ भाई। जहाँ भी मेरे को जगह मिलती है मैं जाता हूँ और फाइनली मेरे को एक जगह मिलती है। और भाई ये एक कच्चा रास्ता था, इसका मतलब अपन लोगों को सिर्फ कच्चे रास्ते पे जाना है। और मेरे को फाइनली एक जगह तो दिखी जहाँ पे हो सकता है एक खजाना हो। वैसे ये जगह बहुत ही अजीब लग रही थी और फाइनली मैं जाता हूँ तो भाई मेरे को एक सोर्ड दिखती है, जो कि पता नहीं क्या ही सोर्ड थी। और भाई फाइनली मेरे को एक हेलमेट दिखता है जिसको अपन लोग पिक कर सकते हैं। भाई डेली अपन लोगों को पहले ट्रेजर मिल गया है, जो कि एक था हेलमेट। अभी अपन लोगों को 2 और ढूंढने, ये ढूंढते ढूंढते मेरी हालत खराब हो गई। और भी यहीं कहीं तो मिल जाए भाई, यहाँ तो मिलेंगे नहीं मेरे को पता है, ये तीनों अलग अलग मिलने वाले हैं। तो चलो अभी 2 और ढूंढते हैं भाई। देखो कहाँ मिला है भाई, मैप के कोने में मिला है ये। इसका मतलब मैं कहाँ जाऊँ भाई। और मैं बाकी के 2 खजाना ढूंढने की कोशिश करता हूँ तो खजाने तो नहीं मिलता, लेकिन मेरे को 2 हिरन मिलते हैं। तो हिरन को कौन छोड़ता है भाई, कोई नहीं छोड़ते। हम लोग किसके फैन है पता है, सैलमन भाई के फैन, हम हिरन को नहीं छोड़ते। तो मैं ओनर हिरन को टपका देता हूँ और उसके बाद अपन लोग जाते हैं गैस स्टेशन और वहाँ पे मैं रिफिलिंग कराता हूँ, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा फ्यूल खर्च हो गया है अपना। और भाई अपन लोग पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं और भाई ये कहते कहते रात हो जाती है, अपन लोगों को कुछ नहीं मिलता। और फिर अपन लोग जाते हैं अपने रेंच पे सोने के लिए, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई है। और सुबह उठते ही मैं जाता हूँ बांध में चेक करने के लिए क्या हाल चाल, और पता चलता है यहाँ पे खाना ही नहीं है। मतलब ये मुझे लगा था पहले मर गए, बट ऐसा नहीं था, अपने पिक जिंदा थे। और भाई यहाँ पे खाना नहीं है, तो मेरे को खाना ढूंढना था। अपने पास एक ही बैग था बीट का, तो मैं फटाक से जाता हूँ उनको देता हूँ। बाकी मेरे को इनको खाना देके जाना पड़ेगा। पता चले मैं वहाँ पे मैं खजाना ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पे ये सारे के सारे टपक जाए भाई, नुकसान हो जाएगा, समझा करो बहुत ज्यादा। वो भी बीट के साथ साथ मैं इन लोगों को पानी भी दे रहा होता हूँ। और भाई पता चलता है कि पानी खत्म हो गया भाई, मतलब कैंपर में पानी नहीं है तो कहाँ से लेके आएंगे भाई। मैं इधर उधर ढूंढता हूँ भाई पानी मिल जाए, लेकिन पानी कहीं नहीं मिलता भाई। ये क्या सीन है, मतलब अपने पूरे रेंज में पानी नहीं है तो पानी मिलेगा कहाँ से, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा भाई। मैं कैंपर को उठा के देखता हूँ भाई, थोड़ा बहुत तो पानी मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिलता यार। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पानी खत्म हो गया भाई। कुछ अब क्या करेगा बंदा, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे पानी नहीं है पूरे रेंज में। और भाई मैं ढूंढता हूँ कुछ मिल जाए बनाने के लिए, और तभी मेरे को एक बैल का ब्लूप्रिंट मिलता है। तो मैं बैल बनाना शुरू करता हूँ। और बैल के लिए हमें कंक्रीट चाहिए, उसके बिना बन ही नहीं सकता। वाह भाई वाह, मतलब कुआं भी नहीं बना सकता मैं। इसके बाद अपन लोग जाते हैं जनरल स्टोर, वहां से बैग ऑफ बीट लेने। मैं 4 लेके आता हूँ, क्योंकि ये पिग हैं वो बहुत ज्यादा खाते हैं भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा। इसके बाद अपन लोग जाते हैं बेस्ट बर्गर, जो अपना वाइल्ड मीट था उसको सेल करने। भाई ये कहते कहते मेरे को पास बहुत सारा वाइल्ड मीट हो गया, तो मैं उसको भी सेल कर देता हूँ ताकि थोड़े बहुत पैसे भी आ जाएं। इसके बाद अपन लोग खजाना ढूंढना फिर से शुरू करते हैं। और भाई मैं पहाड़ों पे चढ़ जाता हूँ जहाँ मिल जाए भाई। मैं तो भाई जहाँ पहाड़ दिखते मैं पहाड़ों पे नजर आता हूँ भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा। और फाइनली मेरे को एक जगह दिखती है जहाँ पे मेरे को लगता है खजाना है। और भाई फाइनली अपन लोगों को मिल जाता है गॉबलेट बोलेंगे इसको। और अपन लोगों को गॉबलेट भी मिल गया, हेलमेट मिल गया, बस एक डैगर रह गया है। और डैगर पता नहीं कहाँ मिलेगा, लेकिन अपने पास 2 ट्रेजर आ गए, एक और मिल जाएगा। उसके बाद वो अपन लोगों को बहुत सारे पैसे देने वाले हैं वो अंकल। अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए, मैं छोड़ने वाला तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे लगता है वो पैसे दे देंगे भाई, क्योंकि बहुत मुश्किल काम करा रहे हैं वो। और इसके बाद मैं डैगर ढूंढने में लग जाता हूँ और डैगर तो नहीं मिलता, लेकिन मेरे को 1 रही, 2 रही, 3 नहीं, 4 हिरन दिखते हैं। और भाई मैं एक हिरन छोड़ता नहीं, ये 4 को कैसे छोड़ सकता हूँ। तो मैं निकालता हूँ अपनी नई वाली राइफल, जो कि बहुत ज्यादा कमाल है, और इनको हंट करना शुरू करता हूँ भाई। एक को टपकाता हूँ, दूसरे को टपकाता हूँ और तीसरे को टपकाता हूँ भाई। क्या ही मस्त राइफल है ये, बहुत ही अच्छी है। और मैं चौथे को भी टपका देता हूँ। फाइनली भाई क्या ही मस्त राइफल है भाई। एक ही जगह पे मेरे को 4 हिरन दिख गए और मैंने चारों को टपका दिया। अभी इनके मीट के पीसेस रखते हैं और फिर से ढूंढना शुरू करते हैं डैगर को। और गाइस मैं मजाक नहीं कर रहा, डैगर को ढूंढते ढूंढते मेरे को आधे से ज्यादा घंटा हो जाता है। फिर मैं कहता हूँ भाई छोड़ो, अब मैं पहाड़ों पे भी पैदल पैदल चलूंगा। और भाई गाड़ी को साइड में रख देता हूँ और मैं ढूंढना शुरू करता हूँ। और
मेरे को डैगर मिल जाता है भाई इतना ढूंढने के बाद। ये मतलब ये कैसे रखा है भाई डैगर, मेरे को ये बताओ। मेरे को तो पता भी नहीं चल रहा ये डैगर है, ये कोई खजाना भाई ऐसे रखा है। मुझे लगा कोई तिजोरी विजोरी तो होगी जिसमें खजाना रखा होगा भाई। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, ये कैसे किसी को दिख जाता भाई, गलत बात है ये। मैं तो भाई जैसे ये मिल जाता मैं तो बहुत ज्यादा खुश होता हूँ। और फाइनली जाते हैं हम उसी रेंज के मालिक के पास और उससे लेते हैं बहुत सारे पैसे। तो गाइस फाइनली अपन लोग अंकल के पास आ गए हैं। हेलो अंकल, मैंने आपका काम किया, लाओ पैसे दो। कितने दोगे? कितने? ओ भाई 2500 भाई, बता आ गया भाई। इसीलिए तो मैं ये कर रहा था, मैं मजाक नहीं कर रहा, इसीलिए तो मैं कर रहा था भाई। ये देखो भाई, ठीक है ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन भाई फाइनली हमें 2500 मिले और बहुत सारा वाइल्ड मीट भी है अपने पास। तो भाई ये तो वर्थ इट था, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर आप लोग स्टार्टिंग में रेंच सिमुलेटर कर ले हो तो ये ज़रूर करना। बाकी आप लोगों को लोकेशन तो पता ही चल गई होगी। रेंच में जाने से पहले मैं जाता हूँ हार्डवेयर की शॉप में, वहाँ से मैं कॉन्क्रीट लेके आता हूँ क्योंकि हमें कुआं बनाना है। कुएं के लिए कॉन्क्रीट की जरूरत पड़ती है। और अपन लोग $250 का कॉन्क्रीट उठा लेते हैं और चलते हैं अपने रेंच में। रेंच आने के बाद मैं फटाक से सो जाता हूँ क्योंकि हमें सुबह बहुत सारा काम करना होता है, क्योंकि अपन लोग कॉन्क्रीट लेके आ गए हैं। तो फाइनली टाइम तो कुआं बनाने का भाई। और इसके बाद मैं कॉन्क्रीट को उठाता हूँ और भाई अपन लोग कॉन्क्रीट लगा देते हैं अपने वेल में। लेकिन अभी अपन लोगों को प्लैंक चाहिए, तो फाइनली अपन लोगों को फिर से करना है लकड़हारा का काम। और फिर से अपन लोग जाते हैं और लकड़ियाँ काटते हैं, उनका प्लैंक बनाते हैं। और कुछ प्लैंक लेके मैं आ जाता हूँ और फाइनली टाइम तो अपना बैल तैयार करने का। और भाई फाइनली अपना बैल तैयार हो गया है, तो अपन लोग अपनी वाटर बकेट को फिल कर सकते हैं। और भाई मजाक नहीं कर रहा, फाइनली बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि पहले अपने पास पानी नहीं था, अब अपने पास पानी आ जाएगा। और भाई कुएं में से पानी निकालना पड़ता है, ये काफ़ी अच्छा दिया है इन लोगों ने, मैं मजाक नहीं कर रहा। और हाँ मैं ट्राई करता हूँ कि अपन लोग कैंफर को भी कुएं से भर सकते हैं या नहीं भर सकते भाई, नहीं भर सकते कैंफर को। और गाइस इसके बाद अपन लोग जाते हैं बैंक, क्योंकि मुझे याद आया अभी तक अपन लोगों ने लोन लिया ही नहीं, क्योंकि अपन लोग सबसे पहले लोन ही लेते हैं। तो मैं $2500 का लोन ले लेता हूँ। लोन लेने के बाद अपन लोग फटाक से जाते हैं व्हीकल खरीदने, क्योंकि अब मैं वो यूटीपी में घूमने वाला नहीं हूँ, अपन लोगों को चाहिए एक बड़ा व्हीकल। और इसके साथ साथ अपन लोग एक कमाल की एसयूवी परचेस करते हैं जो कि था $1600 का। अभी इसको मॉडिफाई भी कराते हैं, तो इसको मैं लेके जाता हूँ गैराज में मॉडिफाई कराने के लिए। और भाई इसको फुल मॉडिफाई करा देते हैं। और इसका जो कलर है वो मैं येलो रखता हूँ, जिसका खर्चा आता है $150 का, जो कि बहुत ही ज्यादा कम था। और अभी भी अपने पास $4000 है भाई। तो भाई मैंने लोन लिया है तो ऐसे नहीं लिया, अपन लोगों को बहुत सारा बिजनेस स्टार्ट करना है, इसके लिए मैंने लोन लिया है। जिसके लिए अपन लोग जाते हैं जनरल स्टोर में और वहां से मैं लेता हूँ डेयरी काउ और डेयरी बुल, और उसके साथ मैं कुछ बुलेट भी लेता हूँ और कुछ बैग ऑफ बीट भी लेता हूँ और कुछ मोल्ड भी लेता हूँ, जिसका अपन लोग चीज में यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं कुछ पेन भी लेता हूँ, स्टील बकेट लेता हूँ और मिल्क कैन भी लेता हूँ। गाइस ये वाली कार बहुत ज्यादा बड़ी है, लेकिन फिर भी अपन लोग एक साथ इसमें 2 गाय नहीं लेके जा सकते, इसलिए मेरे को 2 राउंड लगाने पड़ते हैं। और अभी इन गाय को मैं गैराज में रखता हूँ क्योंकि अपने पास कोई और जगह नहीं है। और गैराज पता है बहुत सेफ जगह, मैं मजाक नहीं कर रहा, सबसे कमाल लगता है मुझे गैराज अब था। गाइस अपन लोग दूसरा राउंड लेने जाते हैं और अपन लोग दूसरे राउंड में सारी की सारी चीजें रख लेते हैं, क्योंकि ये कार बहुत ही ज्यादा बड़ी थी भाई। जितने भी बैग ऑफ बीट थे, अपना कैन था मिल्क का, और अपनी गाय थी मतलब बुल था अपना, और भाई पेन थे, सारी की सारी चीजें रख लेता हूँ और अपन लोग लेके आते हैं। और इसको भी मैं गैराज में लेके जाऊंगा। और अपन लोग गाय लेके आए हैं तो उनके लिए खाना भी रखना पड़ेगा, तो मैं इनके खाना और पानी रख देता हूँ ताकि ये लोगों को कुछ ना हो भाई। मैं पहले से ही तंग आ चुका हूँ लोगों से, इनको कुछ ना हो भाई। और इसके बाद मेरे को याद आया कि अपनी यूटीपी तो वहीं रहेगी फिर मैं जाता हूँ भाई दौड़ लगा के और फाइनली अपनी यूटीवी लेके आता हूँ। और भाई मैं अपनी यूटीवी लेके जाता हूँ हार्डवेयर स्टोर, वहां से अपन लोग 2 लेते हैं कॉम्पैक्ट कुकर और 1 लेता हूँ मैं कूलर। अपने पास अभी 3 कूलर हो गए हैं। और भाई अभी अपन लोग चीज़ का बिजनेस कर सकते हैं क्योंकि अपने पास गाय भी आ गई है। और भाई अब अपने पास सारी चीज़ें हैं जिससे अपन लोग चीज़ का बिजनेस कर सकते हैं। और गाइस नहीं चाहते जाते बहुत ज़्यादा रात हो जाती है तो मैं फटाक से सो जाता हूँ क्योंकि अपन लोगों को बहुत सारा काम करना है। और गाइस सुबह उठते ही अपन लोग लकड़ियाँ काटना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमें बहुत सारे प्लैंक की ज़रूरत है, क्योंकि अपने जो स्टोर हाउस है वो तैयार नहीं हुआ। और जब तक ये तैयार नहीं होगा अपन लोग अपना चीज़ का बिजनेस वगैरह नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए मेरे को इसको तैयार करना पड़ा। और भाई फिर मेरे को याद आया कि अपन लोगों ने अभी तक पिग वगैरह का तो चेक ही नहीं किया, हो सकता है उनका खाना खत्म हो गया। तो मैं फटाक से जाता हूँ, भाग के देखता हूँ भाई क्या अभी पिग का खाना खत्म हुआ है या नहीं। भाई मेरे को पता चलता है कि इनका खाना खत्म हो गया है और भाई ये 2 पिग मर भी गए हैं। तो मैं फटाक जाता हूँ, खाना लेके आता हूँ और खाना भरता हूँ। और भाई जल्दी से देखता हूँ भाई कोई और तो नहीं मरा। मैं 1 और बैग ऑफ बीट भर देता हूँ ताकि और कोई ना मरे और इनके पास खाना खाने के लिए रहे। और भाई पता चलता है कि बहुत सारे पिग मर गए। पता नहीं यार, मैं अभी खाना देके गया था, इससे पहले सिर्फ 2 ही पिग मरे थे और इसके बाद अभी देखो 1 ही पिग जिंदा है जो बड़ा वाला, और भाई बाकी के सारे पिग मर गए। भाई कैसे? ये छोटे छोटे रह गए और ये बड़े सारे के सारे मर गए। भाई यार 3 से 4 पिग हमारे मर गए और
गलत बात है यार। इसके बाद मैं फिर से जाता हूँ जनरल स्टोर और अपन लोग लेके आते हैं बैग ऑफ वीट और 2 पिग और लेके आता हूँ, एक मेल और एक फीमेल, क्योंकि भाई मुझे नहीं पता कौन जिंदा है अभी, तो मैं ये लेके आता हूँ। वीट लाने के बाद सबसे पहले मैं गाय को खाना देता हूँ, पता चले ये भी टपक जाए, और मैं नहीं चाहता भाई ये हो, क्योंकि अपना पहले ही बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है। तो इनको मैं खाना देता हूँ और भाई फाइनली जो 2 पिग आए हैं उनको भी मैं बांध में रख देता हूँ। और इसके साथ साथ मैं मुर्गियों के पास जाता हूँ और उन्होंने कुछ अंडे दिए थे उनको भी उठाता हूँ। और गाइस फाइनली टाइम था गाय का दूध निकालने का, क्योंकि भाई अभी तक अपन लोगों ने गाय का दूध ही नहीं निकाला। तो मैं क्या करता हूँ, बकेट लेता हूँ और जाता हूँ गाय का दूध निकालने के लिए। और भाई देखते हैं कैसा रहेगा अपना एक्सपीरियंस। पहला एक्सपीरियंस तो कुछ खास अच्छा नहीं गया और फाइनली मैं दूध निकालना शुरू करता हूँ। और भाई मेरे को सच्ची में नहीं पता था दूध कैसे निकालते हैं, ए और डी से पता नहीं, मेरे को मैं उल्टा दबा रहा था भाई। लेकिन फाइनली हाँ, ये मैंने इस बार थोड़ा बहुत अच्छा किया और फाइनली अपनी जो बकेट है वो पूरा का पूरा भर गया है, वो भी दूध से। भाई मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। इसके बाद मैं बकेट को साइड में रख देता हूँ। इसके बाद अपन लोग फिर से जनरल स्टोर जाते हैं और मैं फिर से और बैग ऑफ बीट लेके आता हूँ, क्योंकि ये लोग खाने की वजह से मर रहे हैं और मेरे को ये नहीं चाहिए। और अपन लोग 4 बैग ऑफ बीट ले आते हैं ताकि ये लोग खाते रहे, लेकिन मरेगा कोई नहीं भाई। और ये लाते लाते भाई रात हो जाती है, तो मैं फटाक से सो जाता हूँ। और सुबह उठते ही मैं जाता हूँ अपनी गाय के पास, उनको पहले खाना देता हूँ। और फाइनली टाइम था दूध निकालने का। और भाई इस बार मैं बहुत अच्छी तरीके से दूध निकालता हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। अपन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से दूध काढ़ा और भाई इस बार एक बार में पूरा बकेट भर गया। उसको मैं रख देता हूँ अपनी दूध की कैन में और जाके पिग को भी खाना देता हूँ ताकि ये लोग ना मरें। अभी कुछ पिग मर गया, उनका मेरे को देखना पड़ेगा सीन, बाकी तो ठीक है यार। इसके बाद अपन लोग फिर से लकड़ियाँ काटने के काम में लग जाते हैं, क्योंकि अपन लोगों को बहुत सारे प्लैंक की जरूरत है अपना स्टोर हाउस बनाने के लिए। मैं मजाक नहीं कर रहा, बहुत सारे प्लैंक लगेंगे स्टोर हाउस बनाने के लिए, इसलिए अपन लोग लकड़ियाँ काटते हैं। और ये करते करते रात हो जाती है और अपन लोग जो प्लैंक है उनको अपनी कार में रख देते हैं। इसके बाद मैं फटाक से सो जाता हूँ और सुबह उठते ही टाइम था अपना स्टोर हाउस तैयार करने का। जो अपन लोग प्लैंक लेके आए हैं मैं अपने स्टोर हाउस में लगाना शुरू करता हूँ, क्योंकि जैसे ही अपना स्टोर हाउस तैयार हो जाएगा अपना बाकी का बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा। और गाइस जितने भी अपने पास प्लैंक थे मैं सारे के सारे लगा देता हूँ। और जो अपना स्टोर हाउस है वो तैयार हो गया है, लेकिन अभी अपन लोगों को और भी चीजें बनानी है, जैसे अपना जो मीट का प्रिजर्विंग बिन है वो बनाना है, और भाई अपन लोगों को चीज के लिए भी बनाना है। दोनों प्रिजर्विंग बिन बनाने तो सबसे पहले इनके ब्लूप्रिंट बनाने पड़ेंगे, उसके बाद अपन लोगों को ये दोनों तैयार करने पड़ेंगे। इनके ब्लूप्रिंट बनाने के बाद मेरे को पता चलता है कि इनके लिए अपन लोगों को मेटल की और प्लैंक की दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो भाई प्लैंक तो अपने पास है, वो कोई सीन नहीं है, लेकिन अपन लोगों को मेटल लेके आना पड़ेगा, वो अपन लोगों को हार्डवेयर स्टोर से ही लेके आने पड़ेंगे। और इसके साथ साथ मैं रैंप भी ऐड कर देता हूँ अपने स्टोर हाउस में, क्योंकि चढ़ने उतरने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी बिना रैंप के। और इसके बाद अपन लोग जाते हैं बेस्ट बर्गर, जो अपने पास वाइल्ड मीट था उसको सेल करने। देखो कोई ऑफर नहीं था, फिर भी मैं सेल कर देता हूँ, क्योंकि अपन लोगों को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके बाद जाते हैं अपन लोग हार्डवेयर स्टोर, वहां से मैं मेटल लेके आता हूँ 30 पीसेस मेटल के और एक और कूलर। इनको रखने के बाद अपन लोग फटाक से जाते हैं जनरल स्टोर, वहां से मैं लेके आता हूँ बैग ऑफ मीट, वो भी 4। गाइस जो अपना प्रिजर्वेंट बिन है मीट और चीज के लिए, उनके लिए हमें मेटल चाहिए था, वो भी 18। और भाई मैं 30 पीसेस लेके आया था और अपने पास 5 पहले थे, लेकिन एक मेटल अभी भी कम पड़ गया। तो मैं क्या करता हूँ, जो प्रिजर्वेंट बिन मीट वाला है उसको बना देता हूँ। उसके बाद अपन लोग जाते हैं अपने बांध में, जो अपने पिग मर गए थे उनका मैं मीट निकालता हूँ और इसको अपन लोग सेल भी कर सकते हैं। पॉर्क लेके अपन लोग आ जाते हैं अपने इलेक्ट्रिक सॉसेज स्टफर के पास, और भाई ये फिर भी वर्क नहीं कर रहा। मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ ये वर्क नहीं कर रहा भाई, ये तो वर्क नहीं करता। और ये करते करते रात हो जाती है, मैं फटाक से सो जाता हूँ। और सुबह उठने के बाद मैं जाता हूँ बांध में खाना रखने के लिए, और उसके बाद अपन लोग जाते हैं दूध काटने के लिए। और फाइनली इस बार अपन लोगों ने कोई गलती नहीं की और पूरा का पूरा दूध काट लिया। इसके बाद जाते हैं अपन लोग बेस्ट बर्गर, अपने पास बहुत सारे पॉर्क के पीसेस थे, उसको मैं सेल करता हूँ और अपने पास काफी सारे पैसे आ जाते हैं। और इसके बाद अपन लोग जाते हैं हार्डवेयर स्टोर, वहां से मैं 10 मेटल और खरीद के लेके आता हूँ, क्योंकि मेरे को प्रिजर्वेटिव बिन बनाना है चीज वाला भी। रेंच में आने के बाद सबसे पहले मैं बनाता हूँ प्रिजर्वेटिव बिन चीज वाला, क्योंकि अपने पास सारी चीजें हैं और फाइनली अपन लोग चीज बना सकते हैं। और टाइम था चीज बनाने का, तो चीज बनाने के लिए सबसे पहले अपन लोग पैन में रखते हैं दूध, उसके बाद अपन लोग मोल्ड डालते हैं, क्योंकि मोल्ड की वजह से ही चीज और महंगा होगा और इसमें फ्लेवर आता है। उसके बाद मैं इसमें अंडे भी मिलाता हूँ, क्योंकि भाई ये वाला चीज और ज्यादा महंगा हो जाता है। और उसके बाद अपन लोग इसको कुक करने के लिए रख देते हैं, और भाई अपना चीज होने वाला है तैयार। उसके बाद अपन लोगों को अभी इसको प्रिजर्व करने के लिए रखना पड़ेगा, उसके बाद तैयार होगा। भाई इसका मतलब चीज बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। और भाई अपन लोग 2 और चीज बनाते हैं, उसके बाद मेरे को पता चलता है दूध खत्म हो गया। मतलब भाई इतने दूध में सिर्फ 4 ही चीज बने हैं, भाई ये तो गलत बात है यार। और इसके बाद मैं जाता हूँ हार्डवेयर स्टोर, वहां से मैं खरीदता हूँ मैनुअल मीट
ग्राइंडर, मुझे लगता है ये वर्क करना चाहिए। अगर ये वर्क नहीं किया तो भाई अपने $200 चले जाएंगे, लेकिन जो अपने $1000 गए हैं वो तो यूटिलाइज हो जाएंगे। तो हाँ, मैं यही सोच के भाई ये खरीद लेता हूँ। फाइनली अपन लोग मैनुअल मीट ग्राइंडर लेके आ जाते हैं और टाइम तो इसको टेस्ट करने का। और ओ भाई ये वर्क कर रहा है, लेकिन ये मैनुअल है लेकिन फिर भी ये वर्क कर रहा है। ये जान के मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और ट्राई करना था मेरे को, क्या अपन लोग इलेक्ट्रिक सॉस स्टफर भी ट्राई कर सकते हैं, मेरे को चेक करना था वो वर्क करेगा या नहीं। और वो रखा है बगल में। ओके, तो ये ऐसा करके अपना मीट बॉल तो तैयार हो गया, लेकिन मेरे को ट्राई करना था कि अपन लोग सॉसेस कैसे बनाएंगे। और इसलिए मैं एक और बनाता हूँ और ट्राई करना था अपन लोग सॉसेस बना पाएंगे या नहीं। और मैं पिक करता हूँ। ओके भाई, इसमें अपन लोग पुट कर सकते हैं और मैं वही करता हूँ, इसको ऑन करता हूँ। ओ भाई, तो ऐसा करके वर्क करता है। तो हमें एक मीट ग्राइंडर चाहिए और हमें फिर एक सॉसेज स्टफर भी चाहिए। ये दोनों चाहिए होते हैं और मैं सिर्फ सॉसेज स्टफर लेके आया था, तभी वो वर्क नहीं कर रहा था। लेकिन अब अपन लोग बहुत सारे सॉसेस बना सकते हैं और अपना जो बिजनेस है वो बहुत ही कमाल होने वाला है। और इसीलिए मैं क्या कहता हूँ, जितने भी हैं अपन लोग सॉसेस बना सकते हैं और इसको अपन लोग प्रिजर्विंग बिन में रख के उसको सेल भी कर सकते हैं। भाई सॉसेस को प्रिजर्विंग बिन में रखने के बाद मैं जाता हूँ दूध काटने के लिए, क्योंकि भाई अभी तक अपन लोगों ने आज दूध काटा नहीं था। और भाई अपन लोगों को दूध की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अपन लोगों को चीज़ बनाना है और उसके लिए दूध की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो गाय माता थोड़ा सा दूध दे दीजिए और माफ़ करना अगर हम आपको थोड़ा सा तकलीफ दे रहे हैं। तो फाइनली अपन लोग दूध लेके आ गए हैं, तो अपन लोग थोड़ा और चीज़ बना सकते हैं। तो मैं वो कहता भी ऐसा ही हूँ, मैं एक और चीज़ बना देता हूँ। और गाइस फाइनली रात हो जाती है तो अपन लोग फटाक से सो जाते हैं। और सुबह उठने के बाद अपन लोग जाते हैं दूध काटने के लिए, क्योंकि अपन लोगों को चीज़ बनानी है और उसके लिए अपन लोगों को दूध की ज़रूरत पड़ेगी। दूध लेने के बाद मैं जाता हूँ चीज़ बनाने के लिए। और भाई मैं चीज़ बनाने जाता हूँ और तो भाई पता नहीं ये वाला मोल्ड वर्क ही नहीं कर रहा। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे लगा कि इसको ऐड करना होगा, बट यार ये वाला मोल्ड वर्क ही नहीं किया, पता नहीं क्यों। इसके बाद मैं और सॉसेस बनाना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि और कोई काम नहीं है करने के लिए, तो मैं यही करता हूँ। फाइनली अपने मीट बॉल और सॉसेस तैयार हो गए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जो तैयार हो गए हैं उनको निकालता हूँ और जो नए आए हैं उनको मैं रख देता हूँ प्रिजर्विंग बिन में। इसके बाद अपन लोग जाते हैं बेस्ट बर्गर। और भाई प्राइस देख के मैं हिल जाता हूँ, क्योंकि पोर्क का जो प्राइस है वो 1.9 था और भाई वाइल्ड मीट का भी 1.9 था। यानी एक पोर्क का प्राइस जा रहा है 57, पोर्क सॉसेस के बराबर था। और भाई मैं सबको सेल करता हूँ और मैं सोचता हूँ क्या अपन लोग डायरेक्ट पोर्क अगर आज अपन लोग सेल करेंगे तो अपने पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। और ये बेचने के बाद अपन लोग जाते हैं जनरल स्टोर, जहाँ से मैं खरीदता हूँ बैग ऑफ बीट, वो भी 5, और एक ब्लू मोल्ड और एक व्हाइट मोल्ड। और ये मैं खरीदता हूँ गाय वाला। मुझे लगता है अपन लोग पहले ले गए थे बकरी वाला, क्योंकि इसमें बकरी वाला मोल्ड भी आता है। ये लेके अपन लोग घर पे आ जाते हैं और सबसे पहले मैं जाता हूँ बान में और भाई इन लोगों को खाना देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता अब और कोई मजा है। और अपने पास अभी काफी सही पिक चल रहे हैं और कुछ तो बहुत बड़े हो गए हैं, ये देख के मेरे को खुशी हो रही है भाई। और भाई पता है एक चीज तैयार हो गया है, ये वही नॉर्मल वाला चीज है, इसमें कुछ भी मिक्स नहीं है। ये वाला तैयार हो गया है, बाकी की चीज में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। और मैं फिर से जाता हूँ बेस्ट बर्गर, क्योंकि अपने पास पोर्क बहुत सारा बचा है, तो मैं फिर से जाता हूँ सेल करता हूँ। और भाई अब अपने पास बहुत सारे पैसे हो गए हैं। इसके बाद जाते हैं अपन लोग हार्डवेयर स्टोर, वहां से मैं लेके आता हूँ 30 मेटल, क्योंकि अपन लोग को एक और प्रिजर्विंग बिन बनानी है। और मैं लेके आता हूँ 2 पेन, क्योंकि अभी अपन लोगों को चीज का काम अलग करना है और सॉसेज और मीट बॉल का अलग। ये लेके अपन लोग रेंच में आते हैं, तो भाई बहुत ज्यादा रात हो जाती है, तो मैं फटाक से सो जाता हूँ। और गाइस सुबह होते ही मैं जाता हूँ स्टोर हाउस में और पता चलता है जो अपने सॉसेस थे वो तैयार हो गए हैं और जो अपना चीज था वो भी तैयार हो गया है। तो मैं इन सबको बाहर निकालता हूँ। पहले चीज को बाहर निकालते हैं, फिर अपन लोग सॉसेस को भी निकालते हैं। सॉसेस तो अपने पास और भी बने हुए रखे हैं, तो जो बन गए हैं उनको मैं बाहर निकालता हूँ और जो अभी बने नहीं है उनको मैं प्रिजर्वेटिव में रख देता हूँ ताकि ये भी बन जाए। इसके बाद अपन लोग जाते हैं गाय के पास, उनको खाना देते हैं और भाई दूध भी काटते हैं, क्योंकि दूध की जरूरत है चीज बनाने के लिए। तो दूध निकालने के बाद मैं फिर से एक और चीज बनाता हूँ और मैं गलती से फिर से वो बकरी वाला यूज करता हूँ, जिसकी वजह से वो कुक ही हो जाता है भाई, क्योंकि बकरी वाला हम लोग डाल नहीं सकते, तो वो ऐसे ही कुक हो जाता है। मैं बकरी वाला साइड में रख देता हूँ, मेरे को फिर से यूज नहीं करने होगा भाई। और इसके बाद मैं एक और प्रिजर्वेटिव बिन बनाता हूँ मीट वाला, क्योंकि वो अपने पास अभी बहुत सारा पोर्क है, तो अपन लोग और भी सॉसेस बना सकते हैं और जो अपना बिजनेस है उसको बढ़ा सकते हैं। और गाइस अपने पास प्लैंक भी पड़े रखे थे, तो फिर फाइनली अपना एक और प्रिजर्वेटिव बिन तैयार हो गया है, जिसमें अपन लोग बहुत सारे सॉसेस भी रख सकते हैं। तो गाइस फाइनली टाइम तो सॉसेस बनाने का, और इसमें बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। पहले मीट ग्राइंडर अपन लोगों को मैनुअली चलाना पड़ता है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो देखो पहले स्टार्टिंग में अपना थोड़ा बहुत लॉस हुआ होगा $1000 का, बट अब ये वर्थ इट है, क्योंकि मैं लेके आ गया हूँ एक मीट ग्राइंडर। तो अभी बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और मैं सॉसेस भी डायरेक्ट बना सकता हूँ। और सॉसेस पता है महंगा जाता है, $60 का जाता है, तो सॉसेस बनाना काफी सही है भाई। और उसके बाद मैं सोचता हूँ एक और प्रिजर्वेटिव बिन बना देते हैं, क्योंकि अपने पास काफी पोर्क है और उसका अपन लोग सॉसेस भी बना सकते हैं। अगर अपन लोगों के पास एक और प्रिजर्वेटिव बिन होगा तो ये स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं कहता भी ऐसा ही हूँ, तो इसके लिए अपन लोग थोड़े से प्लैंक लेके आते हैं और फाइनली अपन लोग एक और प्रिजर्वेटिव
विन बना लेते हैं और उसको भी सॉसेज से भर देते हैं भाई। उसके बाद मैं जाता हूँ जनरल स्टोर, वहां से एक गाय लेके आता हूँ और 5 लेके आता हूँ बैग ऑफ व्हीट। गाय मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि अपना जो चीज का बिजनेस है वो अभी काफी स्लो चल रहा है और एक और गाय आएगी तो अपनी जो चीज का बिजनेस है वो बहुत ही ज्यादा तेज हो जाएगा। और गाइस अब अपने पास टोटल 3 गाय हैं जिनमें से 2 दूध देती हैं, एक दूध नहीं देता क्योंकि वो एक बुल है। और भाई गाय लेके आए हैं तो दूध काटना तो बनता है, तो फटाक से जाता हूँ मैं दूध काटने के लिए और मैं नई वाली गाय से दूध काटता हूँ। आप लोग सोच रहे हो कि ब्लेज भाई आपको कैसा पता चला नई वाली गाय कौन सी है? क्योंकि भाई उसका जो फूड और वाटर का जो बार है वो फुल होगा ना ये काफी सिंपल था भाई। और फाइनली अपन लोग दूध लेके आते हैं तो अपन लोग चीज बनाते हैं और इस पर मैं ब्लू मोल्ड वाला चीज बनाता हूँ। और अभी तक अपना सॉसेज भी तैयार हो गया है, मैं अभी तक सेल करने नहीं गया और अपने पास काफी सॉसेज हो गए हैं जो कि रेडी हैं। अब इनको सेल करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और गाइस अपने पास कुछ पोर्क पड़ा था तो मैंने सोचा और सॉसेज बना लेते हैं क्योंकि अपना जो प्रिजर्व बिन है वो खाली है तो इसमें और सॉसेज भी रख सकते हैं ना। और इसके साथ साथ वो सॉसेज भी तैयार हो गए थे जो दूसरे प्रिजर्व बिन में रखे थे। तो भाई मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ, अभी इन दोनों को अपन लोग फेल कर देते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। और ये कहते कहते रात हो जाती है तो मैं फटाक से सो जाता हूँ और सुबह उठते ही भाई क्या ही कमाल का स्नोफॉल हो रखा था, मौसम तो काफी अच्छा हो गया था और आज का दिन था हम लोगों को जाना था सॉसेज को सेल करने के लिए। और गाइस मैं जाता हूँ गाय को देखने के लिए और भाई एक क्यूट सा गाय का बच्चा भी आ गया है। ये हुई ना बात भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये देख कर मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हुई भाई कि अपने पास एक छोटा सा क्यूट सा गाय का बच्चा भी है। तो सारा सामान लेके जाते हैं हम लोग बेस्ट बर्गर सेल करने के लिए। और आज सॉसेज पर 1.5 का ऑफर है और मेरे को देखना है कि आज अपन लोग कितना अर्न करने वाले हैं भाई। तो गाइस स्टार्ट करते हैं चीज के साथ। तो नॉर्मल वाली चीज जाती है $70 का, जो ब्लू मोल्ड वाली है वो जाती है $175 की और जो अपना पोर्क सॉसेज है वो नॉर्मली 60 का जाता है, लेकिन आज ऑफर है तो $90 का जा रहा है। तो भाई आज अपने पास बहुत सारे पैसे आने वाले हैं। इस सब को सेल करने के बाद मैं जाता हूँ हार्डवेयर स्टोर और वहां से लेके आता हूँ बहुत सारा मेटल, वो क्यों मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। और कॉन्क्रीट के बैग भी लेके आता हूँ। और गाइस फाइनली अपन लोग मेटल और कॉन्क्रीट लेके घर पे आ जाते हैं। तो मेरे को बनाना था एक विंड मिल और एक गैनरी, दोनों का यूज बताता हूँ। देखो विंड मिल की मदद से हम लोग पानी का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं और जो अपना गैनरी है उसकी मदद से अपन लोग जितना भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं दोनों को बनाता हूँ बांध के पीछे, क्योंकि इसकी मदद से अपन लोगों का जो खाने का प्रॉब्लम है वो अब नहीं होगा, ना ही पानी का प्रॉब्लम होगा। और गाइस फाइनली अपन लोग मेटल और कॉन्क्रीट की मदद से गैनरी को तैयार कर लेते हैं। और विंड मिल को मैं तैयार कर रहा था तभी मेरे को याद आया कि भाई थोड़ा सा मेटल का प्रॉब्लम हो गया, मेरे को और मेटल लेके आना पड़ेगा। तो अपन लोग जाते हैं हार्डवेयर और मेटल लेके आते हैं। और फाइनली अपना विंड मिल भी तैयार हो गया है। तो गाइस अपना जो रेंच है वो कुछ ऐसा लग रहा है। अब ना अपने पास जो बेसिक चीजें वो सारी की सारी आ गई हैं। और भाई मैं सबसे पहले इन दोनों को फेल कर देता हूँ, जिसके लिए अपन लोगों को बहुत सारे पैसे पे करने पड़ते हैं, लेकिन मेरे को चेक करना था ये वर्क कर रहा है या नहीं। हाँ तो ये दोनों चीजें बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रही हैं। अब खाने और पानी की दोनों की प्रॉब्लम नहीं है और भाई ये काफी अच्छा हुआ। अब सबसे अच्छी बात ये है ये पिग मरेंगे नहीं क्योंकि अपन लोग इजीली इनको खाना दे सकते हैं भाई। बस इसको रिफिल करने का प्राइस बहुत ज्यादा है, बट इतना भी प्राइस नहीं है क्योंकि एक बैग ऑफ बीट आता है अपना $30 का, उस अकॉर्डिंग ठीक है भाई, काफी अच्छा है। तो गाइस फाइनली अपना रेंच तैयार हो गया है और अपना रेंच कुछ ऐसा लग रहा है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कैसा लग रहा है। अभी अपने पास सिर्फ गाय है और पिग है और हैन है, लेकिन अभी मेरे को बकरियां भी लेके आनी है। और भाई अभी अपन लोग सब्जियां भी उगा सकते हैं और बहुत सारी सब्जियां हैं इस गेम में जो कि मैं नेक्स्ट एपिसोड में करने वाला हूं। तो गाइस आज के एपिसोड में बस इतना ही। आज अपन लोगों ने जितने भी बेसिक नीड थी वो कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट एपिसोड में अपन लोग और भी चीजें ऐड करने वाले हैं। जो अपना स्टोर हाउस है उसको कलर करने वाला हूं क्योंकि अभी बहुत ही ज्यादा फीका फीका लग रहा है। अभी तो इसको बहुत ही ज्यादा कमाल करेंगे। अभी अपना बिजनेस जस्ट स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी अपन लोगों को बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ाना है और उसमें के बाद अपन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। इसके साथ साथ हम लोग बहुत सारी चीजें भी कर सकते हैं, बहुत सारी क्रॉप्स कर सकते हैं भाई। इसमें वाटरमेलन आ गया, ग्रेप्स आ गया और भी बहुत सारी चीजें आ गई हैं जिसके लिए हूं मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड। तो गाइज आप लोग कमेंट करके बताओ क्या आप लोग चाहते हो कि इसका सेकंड पार्ट लेके आए। अगर इस वीडियो में 100 लाइक्स हो जाएंगे तो मैं फटाक से इसका सेकंड पार्ट लेके आऊंगा, तो फटाक से लाइक कर देना। और गाइज सेकंड पार्ट होने वाला है बहुत ही ज्यादा मजेदार। तो गाइज आज के एपिसोड में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। रुक जा भाई, रुक जा। अरे रुक जा, अरे भाई नहीं है, रुक जा। अरे भैया रुक जाओ। अरे रुक जा भाई, नहीं है भाई, रुक जा। तेरे को तेरी मम्मी कसम, रुक जा।